सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असां के कयूं पिया भलेकार सलाम सिंध में ऐं सिंध टीवी जंहिं जिथे जिथे ट्यून कयो आहे सिंध में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जेके जेके असांजा प्यारा, असांजा वेझा दिलि जे क़रीब असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि, असांखे जेके ॾिसनि पिया, आसिफ सियाल जो ऐं अज़रा जो सलाम क़बूल जे सलाम सिंध में सभु कीअं आहियो? ठीकु आहियो? आसिफ तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मां जी बिल्कुलु ठीकु ठाक, अज़रा फर्स्ट क्लास बिल्कुलु हुजण बि ईअं खपे। ऐं मतिलबु सुबुह सुबुह सां जेतिरो माण्हू फ्रेश हूंदो आहे ओतिरो ॾींहुं जेको आहे सुठो गुज़रंदो आहे। अॼु आसिफ फ्रेश पियो नज़र अचे, छो जो मूंखे लॻे थो मां रोज़ ही फ्रेश हूंदो आहियां ऐं कुझु घणो शायदि तव्हांखे लॻा पियो। इन रीज़न इहो आहे रीज़न इहो आहे की मुंहिंजो बिलीव आहे कि जॾहिं बि इंसान ख़ासि करे जेके शहरी लाइफ में रहनि पिया, शहर में कमकार कनि पिया, या ओवरऑल किथे बि जिथे बि आहे माण्हू, जंहिं तव्हां माहौल में कंसिस्टेंटली मतिलबु जेको आहे सो रहो था ऐं मुस्तक़िल उन ई माहौल जे इर्द गिर्द रहो था, त मूड स्विंग्स थींदा रहंदा आहिनि ऐं उन में जेको आहे सो माण्हू थोरो बोरिंग फील थींदो आहे। बोरिंग इन द सेंस के माना तव्हां हिकु शइ सां ई माना मुंसलिक आहियो, आउट नथा वञो। त मुंहिंजो माना इहो हूंदो आहे की चवणु या त जेके ख़ासि करे जेके फ्रेश जेके माण्हू हूंदा आहिनि, उन खां जॾहिं मां पुछंदो आहियां त छा कंदा जेको आहे सो रिफ्रेश रहण जे लाइ, पाण खे रिफ्रेश करणु ज़रूरी हूंदो आहे। त पोइ जीअं ॾिसंदा आहियूं न, मोबाइल जॾहिं हैंग थींदो आहे असां रिफ्रेश करे छॾींदा आहियूं हुनखे, या कंप्यूटर में रिफ्रेश जो बटण हूंदो आहे, त पोइ जॾहिं तव्हांखे जॾहिं उहा शइ मुसलसल हिकिड़ो वर्कलोड थी वियो या ओवरऑल जेके बि कमकार तव्हां कयो पिया, पर जेकर चाहियो त पोइ तव्हां बिल्कुलु ज़हनी सुकून हासिलु करे, त पोइ बहितर आहे की तव्हां उन जेको आहे सो सर्किल खां आउट ऑफ सर्किल जेको आहे सो जंप कयो ऐं विज़िट कयो। तव्हां पंहिंजी उहे शइ जॻहियूं जिते तव्हांखे पसंदि आहिनि, जेके ॻोठ थी वियो तव्हांजो, तव्हांखे जेकॾहिं जेको ॿी का प्लेस वणे थी उते तव्हांखे विज़िट करणो, त हिकिड़ो घुमण फिरण सां बि माण्हू फ्रेश थिए थो। मां रिसेंटली ॻोठ जो चकर लॻायो आहे। हा, ज़बरदस्त। ऐं वाक़ई में ॻोठ उअं ई असां खणी छा चऊं, गर्मी आहे या हीअ आहे या हू आहे, पर बहरहाल गर्मियुनि में बि तव्हां ॻोठ वञो या जिथे तव्हां जेका जनम भूमि आहे उतां तव्हां थी अचो त तव्हां उअं ई फ्रेश थी वेंदा आहियो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो जेको माहौल आहे ॻोठनि जे हिसाब सां, उहो हर शइ खाइण जे हिसाब सां बि फ्रेश ई मिलंदी आहे। हवा फ्रेश आहे, पाणी, वॾी ॻाल्हि त पाणी असांजे ॻोठनि में फ्रेश आहे, जेको असां खे जर जो पाणी पीअण जे लाइ मिलंदो आहे। हिते त ख़बर नथी पए, असां पाणी त पंहिंजी पर में साफ़ पीअंदा आहियूं, पर हाणे अलाए किथां ईंदो आहे का ख़बर कोन्हे का। सो हर शइ हिते थोरो आर्टिफिशियल आहे। शहरी लाइफ आहे उअं ई आर्टिफिशियल, मतिलबु हर शइ हिकिड़ी बनावटी लॻंदी आहे। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त इहे सभु शयूं असां पाण ई ठाहियूं आहिनि। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, अगरि उहो माहौल ॾियणु चाहिनि त हिते बि ॾेई सघनि था, पर बहरहाल माना नेचर वरी ओड़ी किथां आणियूं हिते, त ओड़ी नेचर जेका असांजे ॻोठनि जे हिसाब सां आहे उहा वरी हिते नथी अची सघे, ओड़ी मौसम नथी अची सघे। उतां जी गर्मी जो बि हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो आहे, सर्दी जो बि हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो आहे। ऐं सर्दी में खाइण पीअण जे हिसाब सां खोड़ सारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके हिते असांखे अवेलेबल न हूंदियूं आहिनि। ॻोठ वञिणो पवंदो आहे, उते वञी करे खाइणियूं पवंदियूं आहिनि। या वरी उहा ई ॻाल्हि आहे त ॻोठ वारा ॾींहं यादि ईंदा आहिनि सर्दियुनि में। बिल्कुलु। ऐं जेसिताईं असां ॻाल्हि कयूं हर शइ जी, खाइण पीअण जी, त ओवरऑल जेको आहे सो चेंजिस आयूं आहिनि। ऐं उहो जेकॾहिं ॻोठ बि आहे त ॻोठ में इहो आहे की कुझु घटि थियो आहे। पाणी जी ॻाल्हि कयूं, पाणी जी जेका आहे सो ख़राबी जंहिंखे चइजे, त मां सम्झां पियो पूरी सिंध जा पूरो पाकिस्तान हिन शइ जो जेको आहे सो मुतासिर आहे हिन मां। ऐं पाणी ॾाढो ख़राबु थी चुको आहे। ऐं ख़ासि करे तव्हांखे जे ॻोठ वारा जेके आहिनि सम्झनि पिया जेकॾहिं जर जो पाणी था पीऊं, त मां उन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदुमि की पंहिंजे जर जा पाणी टेस्ट करायो। ऐं आसान टेस्ट हूंदी आहे, हिकिड़ो मशीन ईंदी आहे या जेके इदारा हूंदा आहिनि ख़ासि करे उन्हनि खे तव्हां जेकॾहिं घुरायो, या तव्हां जेके आरो प्लांट जेके तव्हां शहरनि में लॻल आहिनि उन्हनि खे चओ त मूंखे जेको आहे सो पाणी जी जेको आहे सो लेवल चेक कराए ॾियो। पोइ उन्हनि वटि हिकिड़ी आलो हूंदो आहे, हिकिड़ी जेको आहे थर्मामीटर टाइप हूंदो आहे, उन टाइम मशीन तव्हां वठी ईंदा, उन में जेको आहे सो चेक कंदा, जेकॾहिं तव्हां यकीन कंदो की हिन टाइम जेके ॻोठनि जा जर आहिनि 80% जेको आहे सो उन में सेंखियो आहे ऐं TDS लेवल जेका आहे सो हुनजी वधियल आहे।
अमूमन चवंदा आहिनि आम तौर ते 300 खां 200 ताईं TDS लेवल जेको आहे सो हुजणु खपे, पर तव्हां वटि ॻोठ में जेके जर बि इवन आहिनि उन में 1400 खां 1200 1500 ताईं इहा लेवल आहे। ऐं जेके गुर्दनि जूं बीमारियूं थियनि पियूं, जेके प्रॉब्लम्स थियनि पिया, उहे उन्हनि में वाध थिए पई। माण्हू ईअं ख़ुशि न थिए कि असां जर जो पाणी था पियूं, को सुठो था कमु कयूं। सो उन जे पाणी खे टेस्ट करायो ऐं कोशिशि कयो कि तव्हां पंहिंजे घर में जेके घर आहिनि, बेड़ो आहे न, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे, तव्हां ॿुधंदा आहियो माण्हू दाऊ कंदा आहिनि त असांजो पाणी, जर जो पाणी पहिरियां मिठो, हाणे थोरो खारो थी वियो आहे, फिरी वियो आहे। त उहो पाणी फिरण जी बि वजह इहो बि थी सघे थो त तव्हांजे जर में मतिलबु ॿियो पाणी बि मिक्स थी वियो हुजे, या जीअं आसिफ चयो त तव्हां टेस्ट करायो त वाक़ई जॾहिं पाणी तव्हांजो फ्री थो वञे त काफ़ी माण्हू पीअंदा आहिनि पिया या रेगुलर उहो जीअं इस्तेमालु कंदा हुया उअं ई कंदा आहिनि, पर उहो टेस्ट न आहिनि कराईंदा त हिन में को अहिड़ो जरासीम त न अची वियो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पाणी हू जेको साफ़ु अचे थो उन में त चवंदा आहिनि जर जे पाणी में कोई उहो न हूंदो आहे, पर वरी बि टेस्ट जेको चवंदा आहिनि पछताइण खां जेको आहे न एहतियात सुठो हूंदो आहे, त माण्हू बाद में जो पछताए, या जेके चमड़ी जूं बीमारियूं थींदियूं आहिनि उहे बि पाणी में थींदियूं आहिनि, गुर्दनि जी जीअं ॻाल्हि कई उहा बि पाणी में थींदी आहे। ऐं हाणे त जेको तव्हां ॿुधो हूंदो त पाणी में हिकिड़ो अहिड़ो जरासीम आयो आहे जेको माना नक जे ज़रिए अटैक करे थो पंहिंजे दिमाग़ ते। त इहे शयूं ॾिसो ॿुधण जे लाइ काफ़ी शयूं असांखे ॿुधण में ईंदियूं आहिनि। निगलेरिया आहे, उहो थींदो आहे गर्मियुनि जे पीक वारे टाइम में, जून जुलाई अगस्त, त उहो वज़ू करण खां बि मतिलबु हू चवंदा आहिनि त जॾहिं तव्हां वज़ू कंदा आहियूं असां नक में पाणी ज़ाहिर ॻाल्हि केसीं ताईं असांखे लॻाइणो आहे, त उन खां बि त डॉक्टर्स त उन खां बि चयो त वज़ू कयो, पर मतिलबु पाणी नक में एतिरो न लॻायो जो मथे ॾियो वञे। सो बहरहाल इहे ॾिसो पाणी में इहे जरासीम आहिनि, नो डाउट पाणी हर जेको आहे उहो किथे साफ़ न आहे। कराची में खोड़ सारा अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते पाणी जो मतिलबु परे परे ताईं को नालो निशानी न आहे, उहे टैंकर्स था यूज़ कनि ऐं उन्हनि खे केॾो महांगो पाणी पवंदो हूंदो, मतिलबु हर महीने ते या हर हफ़्ते ते तव्हां टैंकर जो हिसाबु लॻायो त केतिरो महांगो थी वियो। ऐं के इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते पाणी जी मतिलबु खोट ई कोन्हे का, हर भरो पाणी हले थो पियो। हर जॻह ते ॾिसो मसला ई मसला, पाणी हुजे, खीर हुजे, अनाज हुजे, हर किथे जिथे किथे कोई न कोई प्रॉब्लम आहे आहे। या प्रॉब्लम छो आहे, अॼु डिस्कस कंदासीं इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी आहे। ऐं गुरबत छो आहे, गुरबत छाजे लाइ आहे, गुरबत कीअं ख़तमु कजे, गुरबत आहे छो, इन सभु विषयनि ते डिस्कस कंदासीं। अॼु जेको ॾींहुं आहे उहो एक्चुअली गुरबत जे ख़ात्मे जो ॾींहुं आहे, त गुरबत जो ख़ात्मो कीअं कजे। जॾहिं मां इहो ॿुधो त अॼु गुरबत जे ख़ात्मे जो कहिड़ो आइडिया आहे, उहो ई त मां चवां पई गुरबत, मां पाण सोचां बि गुरबत जो ख़ात्मो कीअं थींदो। अच्छा, गुरबत जो ख़ात्मो कीअं थींदे? गुरबत बेसिकली असां पहिरियां त इहो ॾिसूं कि हिन जो रूट कॉज़ आहे छा, छाजे करे आहे। ग़रीब, चलो ठीकु आहे, हिकिड़ो ग़रीब आहे, हिकिड़ो हुनजो सिस्टम ओके हले पियो, पर असां जेकर ॾिसूं हिकिड़ो ग़रीब हुजे, ॿियो वरी जेको आहे सो बिजली जो बिल अचे हिकिड़े बल्ब ऐं हिकिड़े पखे ते 15,000 10,000, ऐं त ठीकु आहे, त गुरबत छो न पैदा थींदी। पर जेकर हिकिड़ो ग़रीब हुजे ऐं उनखे जेको आहे खीर में मिलावट वारो मिले ऐं पाणी जेको आहे सो सेंखे वारो पीए, वरी उहे बीमारियूं लॻनसि, त पोइ ग़रीब वञे काॾे। हिकिड़ो चवंदा आहिनि न कि में डुबरी ऐं मच्छर घणा। सो हक़ीक़त इहा आहे कि जेको मेन रीज़न इहो आहे कि असांजा हुकुमरान वॾा रीज़न आहिनि हिन गुरबत जो, हिन माशरे में जेके बिगाड़ आहे ऐं जेके माण्हू मुफ़लिसी वारी ज़िंदगी गुज़ारनि पिया। ऐं मां ऑनेस्टली चवां पियो, रिसेंटली मां जेको विज़िट थियो ॻोठ, ऐं मां ॻोठ में ॾिठो कि ॻोठ हिकिड़ो त मुंहिंजो ॻोठ, पर मां अराउंड जेके बि ॻोठ ॾिठा उतां जी अपडेट इहा आहे कि उते बिजली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 कलाक अचे थी, ऐं ऑब्वियसली बिजली चोरी थिए पई, उहा 3 कलाक बि चोरी थिए पई। ऐं चोरी छो न थिए, हिकिड़ो माण्हू जंहिंजी ॾिहाड़ी 600 रुपया ॾींहं में कमाए थो, 500 ॾींहं में कमाए थो, जेकर उन जा तव्हां 10-15,000 बिजली जा बिल हणंदो त उहो चोरी कंदो न, ऐं उहो ई हला उन वटि, ऐं छा कंदो, कुंडा लॻाईंदो। ऐं पोइ सभिनी खे ख़बर बि आहे, ऐं जेको उते सिस्टम इन कयो वेठो आहे, जेको वॾो तबिको आहे, जेके जंहिं वटि ट्यूबवेल लॻल आहिनि, उहो मंथली पंहिंजी फिक्स कयो वेठा आहिनि, 2,000-3,000 डिपार्टमेंट खे ॾियनि था, ऐं पोइ पंहिंजी ट्यूबवेल्स ऑन करे वेठा आहिनि, पंहिंजो कनि था। मसइलो जेको आहे सो वधि में वधि जेको आहे सो विक्टिम आहे, ग़रीब आहे। ऐं ग़रबत इन जे करे बि आहे, उन जा ज़िमेदार असां सभु पाण आहियूं,
छो जो जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे की कंहिं माण्हू खे जेकॾहिं तव्हां नौकिरी ॾियो उनजी क़ाबिलियत ॾिसबी आहे, उनखे तव्हां चेक एंड बैलेंस कंदा हो त बाबा तूं केतिरो पढ़ियल आहे, तूं कंदे छा, तुंहिंजो जेको आहे सो हे असां जेकॾहिं तव्हांखे एम्प्लॉयमेंट ॾियूं था तूं हुनजे अहल बि आहे या न आहे। त पोइ उनजी जेका मूंखे मेन वजह नज़र आई, जेके असांजी सो कॉल्ड गुरबत ख़तम करण वारा हुकुमरान आहिनि उहे इलेक्ट जेके बि थियल आहिनि, मां पंहिंजे ॻोठ जे हिसाब सां ॾिसां या इर्द गिर्द ॾिसां, ख़ुदा जो कसम खणी करे चवां पियो की उहे सभु इलिटरेट आहिनि ऐं बिल्कुलु जेके चवंदा आहिनि की जंहिंमें काई अहिड़ी का कैपेसिटी न आहे जिन्हनि खे असां सिलेक्ट कयो आहे, सिर्फ़ु इन वजह खां कयो आहे जो चवंदा आहिनि जिनजी गूंदीअ में दाणा उन चरिया बि सेणा। सो उन्हनि जी गूंदी में दाणा हुया, असां उन्हनि खे 50 दाणा करे छॾिया। ऐं ऑनेस्टली उहे हुकुमरान जिन्हनि खे त आम माण्हू सां, आम कंहिं ग़रीब सां उनजे मसइले ॿुधण खां पोइ उनखे ॻाल्हाइण बि नथो अचे, असां उन्हनि खे सूबाई जेको आहे सो असेंबलियुनि में विहारे छॾियो आहे। जेको आम माण्हू सां नथो ॻाल्हाए सघे, आम माण्हू जे मसइले खे कीअं एड्रेस कंदो वञी करे उते वॾी असेंबली में वञी करे, ऐं आम माण्हू उहो जेको पती वठे थो उहो बि टैक्स ॾिए थो। असां पंहिंजो फ़र्ज़ु पूरो कयूं पिया जेको आहियूं, असां पती खां वठी करे खंडु वठी करे सभु कुझु टैक्स वैक्स पे करे वेठा आहियूं, वॾा माण्हू टैक्स बि न ॾींदा आहिनि। ऐं पोइ उहे माण्हू वरी पोइ जेको आहे सो जीअं ग़रीबनि जी ख़िदमत कंदे 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 जेकॾहिं 2 करोड़ जी लैंड क्रूज़र ते आहिनि त वरी पोइ जेको आहे सो 4 करोड़ जी गाॾी ते पुरी बि वञनि था उन टेन्योर जे थ्रू। सो उन्हनि खे चाहण वारा ख़िदमत जेको कनि था न, त उन्हनि खे अॻिते वठी वञण वारा बि ग़रीब ई आहिनि। सो बहरहाल माना हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हां इहा ॻाल्हि था कयो त ॾिसो ठीकु आहे, जेके हुकुमरान आहिनि असांजा उन्हनि जो बि 50% त उन्हनि जो जेको हथु आहे गुरबत में, पर 50% मायने लाइ न चवंदमि त 50% असांजो पंहिंजो ई आहे, अवाम जो ई आहे। जेके माना अवाम वोट ॾेई करे उन्हनि खे तव्हां उन्हनि सीटुनि ताईं या ऐवाननि ताईं पहुचायो था, तव्हां उन्हनि खे केतिरा दफ़ा आज़मायो आहे, खोड़ दफ़ा आज़मायो आहे, पर तव्हां वरी बि माना उन्हनि खे ई वोट ॾींदा आहियो। ऐं जॾहिं तव्हां सॼो 5 साल पहिरियां त असां पाण पिटींदा आहियूं त यार भई वोट वठी था वञनि, वरी अचनि ई कोन था, वरी जॾहिं 5 साल पूरा थींदा आहिनि वरी उहे ई साॻिया ई माण्हू तव्हां सां थोरो अची मिठो ॻाल्हाईंदा आहिनि, तव्हां ॾे अची हिकिड़ो बिरयानी जो दॿो खणी बीहंदा आहिनि, तव्हां उन ते मरी पवंदा आहियो, सिधी ॻाल्हि आहे। सो असांजो पंहिंजो बि ॾोह आहे, असां वोट जेको आहे सोचे सम्झे कोन था ॾियूं। असां चऊं था बसि यार फलाणे जी निशानी आहे वोट ॾियणो आहे, फलाणो वरी बि चङो आहे वोट ॾियणो आहे, इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे? हक़ ऐं सच ते वोट ॾिजे। वोट हिकिड़ी वॾी अहमियत रखे थो, तव्हांजे हिकिड़े वोट जे करे कोई खटंदो आहे या त कोई हाराईंदो आहे, त तव्हां वोट त सोचे सम्झे ॾियो न। अलाए केतिरा दफ़ा तव्हां आज़माईंदा आहियो, पोइ बाद में वरी रोईंदा बि आहियो। ऐं अवाम जे लाइ बि मां इहो चवंदसि कंहिं जंहिंखे मिलंदो आहे उहे बि रोईंदा आहिनि ऐं जंहिंखे नाहे मिलंदो उहे बि रोईंदा आहिनि। उहा हिननि जी हिकिड़ी आदत, हिकिड़ी हैबिट थी चुकी आहे असां सभिनी जी, त मतिलबु असांखे मिलंदो त बि असां ॾुखिया, असांखे न मिलंदो त बि ॾुखिया। बहरहाल हिन गुरबत जे ख़ात्मे ते अञा ॻाल्हाईंदासीं, पर ब्रेक जो टाइम थियो आहे त सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। भलीकार व्यूअर्स, हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार अवां खे। छा थी वियो? ऐं गुरबत जो ॾींहुं आहे न, गुरबत जो ॾींहुं आहे न, त माना ईअं सफ़ा लेज़ी थी वियो। इहो कॉन्फिडेंस खपे, गुरबत बि हुजे, ईअं स्माइल हुजे, चेहरे ते मुस्कुराहट हुजे, मज़ो तॾहिं आहे न ज़िंदगी जो। ॻाल्हि आहे त माना भले गुरबत हुजे या तव्हां वटि ग़रीब हुजे या अमीरी हुजे, खिलण ऐं ख़ुशि रहण त पंहिंजे हथ में आहे। ऐं इहे त नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं जेके आहिनि उहे नंढी नंढी ॻाल्हियुनि सां ई ईंदियूं आहिनि। कंहिं वॾनि ख़ुशियुनि जो इंतज़ारु असां कंदा आहियूं त को वॾो को लॉटरी लॻंदी असांजी, त अहिड़ो कुझु थी सघे थो, पर अहिड़ो कुझु थींदो कोन। इन जे करे नंढी नंढी शयुनि में असांखे ख़ुशि रहणु खपे। ऐं जेतिरो थी सघे असां पाण बि पंहिंजी मदद पाण तहत बि जेको पंहिंजी भला ॿिए कंहिंजी न त पंहिंजी गुरबत ख़तमु कयो, हिकिड़ो हिकिड़ो थी करे पंहिंजी मदद पाण तहत पंहिंजी गुरबत जेतिरी थी सघे ख़तमु कयूं त बि कुझु न कुझु गुरबत ख़तमु थी वेंदी। ऐं बाक़ी जीअं असां ॻाल्हि कयूं पिया ब्रेक ते वञण खां पहिरीं, त उहा ई ॻाल्हि आहे त असां वोट जो सही इस्तेमालु कयूं। जेसिताईं असां वोट जो सही इस्तेमालु न कंदासीं त गुरबत मुंहिंजे ख़्याल में त ख़तमु कोन थींदी। असां नंढड़ा हूंदासीं त पाण में जेके सो फ्रेंड्स हूंदा हुआसीं, पोइ कुझु न कुझु हिकिड़ी तंज़ीम साज़ी जी न थींदी आहे, तंज़ीम साज़ी थींदी हुई त उते चवंदा हुआसीं यार हे अगरि थोरो कोई कॉज ते कमु था कयूं, कुझु थोरो फंडिंग था कयूं,
फंडिंग कंदा हुआसीं पोइ बचपन में इहो माना थोरो घणो स्टडी करे उन टाइम न गूगल हूंदो न यूट्यूब हूंदो न का एतिरी का इहा शइ असां में हूंदी, पर इहो हूंदो की असांखे फंड कलेक्ट करे कंहिं ग़रीब खे किताब वठी ॾियणा आहिनि या कीअं, त पोइ उन में ईअं थींदो त असां हिकिड़ो जनरल सेक्रेटरी कंदा हुआसीं, हिकिड़ो प्रेसिडेंट चूज़ कंदा हुआसीं, पोइ उन्हनि जा माना की जॉब्स हूंदियूं आहिनि त बाबा हे प्रेसिडेंट जेको आहे हिन शइ खे लीड कंदो। पोइ जेको आहे सो इंफॉर्मेशन जेको सेक्रेटरी असां रखियो आहे इहो मतिलबु इतलात वारो कमु कंदो, ऐं जेको आहे सो जनरल सेक्रेटरी उनजो पंहिंजो जेको रोल हूंदो उहो अदा कंदो, ऐं फाइनेंस सेक्रेटरी जेको आहे सो अकाउंटेबिलिटी जेको आहे ॾिसंदो सिस्टम कंदो, पोइ उन तरीक़े सां केतिरो ख़र्चु थियो, केतिरो काॾे वियो, केतिरो आयो, हिसाब किताब थींदो। पोइ इहा ई ॻाल्हि आहे की जेकॾहिं असां थोरा बि थोरो तालीम याफ़्ता एतिरा थी वञूं जो असांखे ख़बर पए जेकॾहिं असां कंहिंखे MPA सिलेक्ट कयूं पिया असांजे तक जो, त उनजो कमु कहिड़ो हूंदो, कंदो छा, उन में छा एबिलिटी आहे, फाइनेंस जीअं असां फाइनेंस सेक्रेटरी आहे उनजे लाइ असां ॾिसूं था अहिड़ो मन हुजे त उनखां वाक़ई में तव्हां हिकिड़ो इहे असांजा मुलाज़िम आहिनि बेसिकली न, जिन्हनि खे असां पंहिंजे जेको आहे सो टायरनि में पंहिंजे पाण खे उन्हनि खे चुमियूं था ॾियूं असां हुननि जी वीगो जे हुनजे विएट खे, बेसिकली हे असांजा जेकॾहिं पंहिंजी सम्झनि की उन्हनि वटि जेका हिन टाइम वीगो आहे या उन्हनि वटि जेको हिन टाइम ठठ आहिनि जेका कॉटन पाए करे घुमनि था, जेकॾहिं उन्हनि खे अंडरस्टैंडिंग हुजे ऐं तव्हांखे बि अंडरस्टैंडिंग हुजे त तव्हांजा पघरियल जेके मज़दूरनि जा हथ आहिनि इहे बि चुमनि त मां सम्झां पियो उन्हनि जो ख़ानदान चुमे तॾहिं बि उन्हनि जे लाइ घटि आहे, छो जो तव्हांजो खाइनि पिया ऐं तव्हांजी महिनत जो खाइनि पिया ऐं तव्हांजे वोटनि जो खाइनि पिया, पर तव्हांखे क़दुरु न, तव्हांखे इहा महसूस ई कान थी थिए, तव्हां सम्झो पिया कि क़दुरु ॾियारे त महिमाननि खे विसारे छॾियो। हा बिल्कुलु, असां महिमान पाण जेको आहे सो चवंदा त यार इहा ॻाल्हि भली पई हले, ऐं महिमान पाण हिन शइ खे सुठो एड्रेस कंदा, छो जो असां वटि जेके हिन टाइम महिमान आहिनि, हिकु त असां वटि पीडियाट्रिशियन आहिनि, डॉक्टर आहिनि पीड्स जा, ऐं ॿिया असां सां महिमान आहे एजुकेशनिस्ट आहिनि। सो सभ खां पहिरियां तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। जी डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं सलाम सिंध में। थैंक यू वेरी मच। उन खां पोइ आहे रोज़ संगीता, मैडम आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपको भी हम वेलकम करते हैं सलाम सिंध में। थैंक यू। ऐं उस्ताद बादल थी वियो, मोहम्मद अली उहे बि आहिनि। उस्ताद बादल, गुरबत हूअं ई जेको आहे सो ॾाढी ॾुखी आहे, ऐं मूंखे ख़बर आहे तव्हां जेकॾहिं गुरबत ते गाना ॻाईंदो त थोरो अहिड़ो न अहिड़ा गाना ॻायो जो गुरबत मां असां अमीर थियूं, ठीकु आहे, मोटिवेशनल हुजनि, ठीकु आहे, ईअं न त वरी पोइ अञा सफ़ा उहे हाल असांजा हीरा थी वञनि न अदरा। हाँ बिल्कुलु, ऐं उन ॾींहुं वांगुरु जीअं आख़िर में रोराए वियो त 4 ॾींहं लभनि ई कोन पिया, असां डायरेक्टर त अॼु ताईं रोए थो पियो कुंड ते लकड़ी ते, नज़र ई कोन थो अचे, ज़फर भावने खां पोइ आयो ई न आहे, उनखे अहिड़ो को लॻो गानो। अच्छा, मोहम्मद अली बि रोए पियो उन ॾींहुं। अच्छा, गानो इमोशनल हुयो, इलाही सुठो, ऐं वक़्त जे हिसाब सां, टॉपिक जे हिसाब सां, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इंसान जी जेके फीलिंग्स आहिनि उहे बि त ॿाहिरि ईंदियूं आहिनि न, त हर को इंसान दिलि रखे थो, हर कंहिं वटि धीअरूं बि आहिनि, भेणियूं बि आहिनि, न्याणियूं बि आहिनि, त अहसासु त थींदो आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे चवंदा आहिनि शादी शादी शादी, पर मां इहो चवंदी आहियां शादी त चलो एॾो वॾो मसइलो न आहे, शादी खां पोइ जेका आहे न छोकिरी जी लाइफ सुठी रहे, उहो वॾो मसइलो आहे। सही। सो बहरहाल डॉक्टर साहब असां गॾु आहिनि, ऐं अॼु असां ॿारनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ॿारनि जा डॉक्टर आहिनि त खोड़ सारी बीमारियूं आहिनि जेके वॾनि में त हूंदियूं आहिनि, पर ॿारनि में बि अॼुकल्ह उहे डिज़ीज़ जेके आहिनि उहे नज़र अचनि पियूं। तो पहिरा तो सब का पहिरा डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों के हिसाब से जैसे आपने कहा भी कि जो बड़ों में बीमारियां हैं या जो डिजीज़ है वो बच्चों में भी नज़र आ रही हैं, तो वो किस तरह, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए ऐसा है कि बीमारियां जो भी होती हैं, एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, इसे कोई बीमारी नहीं होती है। सही। ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो दुनिया में आके लगती हैं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिनको हम जेनेटिक कहते हैं, समझे ना, वो पैदाइशी होते हैं, वो नफ्सिया, वो जो फैमिली से उनका ट्रेड चलता है, उनकी अलग डिस्कशन होती है, वो भी आपके से फैमिली से ताल्लुक़ होता है। अगर फैमिली की कुछ जेनेटिक बीमारियां डेवलप हो रही हैं तो वो आपकी जो इन्वायरमेंट में जो उनके पेरेंट मौजूद थे वहाँ कोई मिस्टेक्स हुई थी ना, डाइट्स में हुई है, उनके रहन सहन में कोई मिस्टेकिंग हुई है,
तो वो बच्चे इस तरह से वो डेवलप हुए। जैसे फर्ज कर लें बाद बच्चे सीपी के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी हम लोग कहते हैं। अच्छा बाद औक़ात जो होता है कि डायबिटिक्स जो बच्चे होते हैं, हम कहते हैं कि पेरेंट भी आपके थे ऐसे, तो उनके भी जो डायबिटीज निकलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनमें कोई क्रोमोजल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्रोमोजल डिसऑर्डर जो पाए जाते हैं वो भी आपके ही मुल्क से होते हैं, वो जो आप ग़िज़ा खाई जाती हैं खाते हैं उन्हीं में से होती है। तो बेसिकली ये होता है कि बहुत सी बीमारियां जो बच्चों में आती हैं वो कुछ बच्चों की हद तक ही होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सर्वाइव करती हैं, जो एडल्ट तक आगे तक जाती हैं वो। तो ज़्यादा बीमारियां जो हम बच्चों को जो हम जो डील करते हैं वो बच्चों की बीमारी से होती हैं। यानी एक न्यू बॉर्न बेबीज़ की बीमारियाँ होती हैं कि भी दुनिया में बच्चा पहले दिन या दूसरे दिन हमने देखा कि उसे पीलिया होने लगता है, थोड़ा जॉन्डिस हो जाता है। तो वो आती है, पेरेंट्स आते हैं, भाई ये क्या हो गया, इनको बच्चा कहाँ ये पीलिया कहाँ से हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक पैदा हुआ था और माहौल भी सही था, सब कुछ था। तो ये जो छोटा सा जॉन्डिस हम बच्चों में न्यूबॉर्न में देखते हैं हम, ये जो सेकंड डे से शुरू होकर 17 to 18 डेज आप लाइफ जो उनकी उस तक होता है, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सबसाइड हो जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है कि इनका जो जिगर है वो प्री मैच्योर होता है, पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है। तो उस वजह से जब वो 17-18 दिन 20 दिन रहते हैं तो मैच्योर हो जाता है, फिर वो हर चीज़ अपने सही परफॉर्म करता है, तो इनको कोई जॉन्डिस नहीं होता। लेकिन ऐसे पीलिया, ऐसे जॉन्डिस जो फर्स्ट डे से ही हों, यानी बेबीज पैदा हुए और उनको पीलिया हो गया, बुखार हो गया पहले दिन से, फर्स्ट डे, ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ये वही बीमारी है जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, ये जेनेटिक कुछ बीमारियां हैं, ये जो बच्चे जो है माँ के पेट से लेके निकले हैं बाहर सामने, तो वो बीमारियां ज़रा डेंजरस होती हैं। मेरा कहने का मतलब प्रोग्राम के हवाले से ये कि ऐसे बच्चे जो फर्स्ट डे जिनको जॉन्डिस या टेम्परेचर हो रहा है वो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। जैसे आपने कहा कि वो माँ के पेट से बीमारी लेके निकलते हैं, तो क्या उनकी जो मदर है उनको वो बीमारी है, या अगर नहीं भी है तो बच्चों में हो सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी बीमारी मैंने कहा ना कि जो मदर से आ रही होती हैं उनमें से ही होता है। इससे आखिर तौर पर ऐसा होता है कि ये बच्चे जो जॉन्डिस और ये बच्चे इस तरह से आते हैं। इनके बहुत ही मशहूर सी बात है कि आपने देखा होगा कि फैमिलीज़ में शादियाँ हो जाती हैं, फर्स्ट कज़न होते हैं, जी जी तो ये जो फर्स्ट कज़न की जो हमारे पास जो अफवाह एक रेमोर्स है, ये बिल्कुल सही है। ये तरह से ये दोनों के जो आपस में जो सेल मिलते हैं या ब्लड गुरु मिलते हैं, वो जो तो मैच नहीं कर पाते। तो इस तरह से वो मदर से ही चलते हैं। वो जैसे ही बच्चा डेली बॉय वालों को ब्लड प्लस था, ये नेगेटिव हो गई, या वो नेगेटिव था तो ये प्लस प्लस हो गए। अगर ये प्लस एक ही सेम है तो ये बच्चे नॉर्मल जाएंगे। सर दूसरी चीज़ देखी जाती है कि अगर रिसेंटली एक मेरा दोस्त था, उसकी कोई बेबी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो जनरल वार्ड में था। उसने एक चीज़ जो नोटिस की, उसने कहा कि यार तकरीबन वहाँ पे जितने बच्चे थे, तकरीबन 8-10 बच्चे तो उस वार्ड में थे, तकरीबन 4-5 उन 8 में से 5 बच्चे ऐसे थे जिनको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एडमिट थे। फीवर आने की वजह से उनको सीजर्स जैसे बोलते, झटके सीजर्स, मतलब वो 4-5 को वो जो है अनकॉन्शियस हो जाते थे, झटके आना शुरू हो जाते थे। मतलब इसकी क्या वजह है? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना कि देखिए बच्चा वही दुनिया में आ गया, अब डिफरेंट है उसका ना, एक तो मदर से आ गया ना, लेके आ गया, मान लो उनके फर्स्ट कज़न थे, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा मदर्स में कुछ जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, वालदैन में या मदर में ज़्यादा थे तो वो थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा सबसे ज़्यादा जो वजह है जो आपने बताया फिट्स की, ये मैं आ रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है आपका मोड ऑफ डिलीवरी। आपके बच्चे की डिलीवरी जो है वो अगर हॉस्पिटल में हो रही है तो बहुत बेहतर है कि वो सेफ होगा। अगर वो होम डिलीवरीज हैं तो वो जाके डैमेजेस। होम डिलीवरी कहाँ होती है आजकल का? वो दौर तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। विलेज में भी खत्म हो चुका है ये कॉन्सेप्ट? नहीं, या पाकिस्तान में नहीं है, आपके जो इलाके उसमें जो आपको तो ये कहेंगे क्या इस वक्त जो है वो आपको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आज का हॉस्पिटल का कंसेप्ट ही नहीं है। इतना LHV जो है हमारी जो हेल्थ विजिटर्स हैं ये विजिट करती हैं, जब वो देख के हैरान होती हैं कि ये कंसेप्ट लोगों में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपको यह हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है। सबसे पहली चीज़ है माँ भी सेफ होती है और बच्चे भी सेफ होते हैं अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरीज कराते हैं। सिर्फ इतना है, बात आपने शुरू पॉवर्टी की थी, गुर्बत की थी, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ये गुर्बत ही है। ये सियासी बच्चे सर ये हॉस्पिटल नहीं लेके जाते हैं, हॉस्पिटल के हमारे चार्जेस बड़े होते हैं, बिल बड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये भी ये गुर्बत की बड़ी वजह है हमारे यहाँ कि वो घर में डिलीवरीज कराते हैं। अच्छा रिजल्ट क्या निकलता है? अब घर में डिलीवरीज का ये होता है कि बच्चा जो है वो डिलेड लेबर्स हो जाती है, तो बच्चे का जो हेड है
वो जब जो है वो इजी नहीं होगा तो ऑक्सीजन उसको देर से मिलेगी। जब जितने बच्चे जो सीजर से हैं, जो फिट्स पड़ जाते हैं जिन बच्चों को, या उसी सीपी की बीमारियां होती हैं, वो डिले लेबर की वजह से ज़्यादा होती हैं। इनकी जिन बच्चों को ऐसा हो रहा होता है, पहले ही हम लोग डिसाइड हॉस्पिटल में कर लेते भाई इनके सिजेरियन हो जाए, वो बच्चे सेफ हो जाते हैं इन चीज़ों से। लेकिन ऐसे बच्चे जो अगर अच्छा बात क्या होता है कि बड़ा ट्रामा आ जाता है, यानी बच्चों को वो औजार इस्तेमाल कर लिए, वो बच्चा जख्मी हो गया, सर पे हेड इंजरी हो गई, समझे ना, तो उसमें जो फिट्स पड़ गए बच्चे के अंदर। अच्छा बहुत ऐसी वाक़यात मैंने सुने कि बच्चे डिलीवरी में स्लिप हो जाता है हाथ से, इसलिए कि इलिटरेट लोग हैं। ये दाई भाई जो पाँच ठीक है, लेकिन उनके साथ जो उनके साथ खड़ी है बिल्कुल इलिटरेट्स होते हैं, उनको तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सब एक तजर्बा ज़रूर कहते हैं आप उनके पास होता है, कोई तालीम नहीं होती है, समझे ना। उनको बच्चों को ये नहीं पता कि इसको टेटनस से कैसे बचाएंगे, बहुत से ऐसे फैक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर रोज संगीता हमारे साथ हैं। आप एक प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में से एजुकेशनिस्ट हैं, आप बिलोंग करती हैं। अच्छा ये आजकल जो रिसेंटली आई इन्फेक्शन शुरू हो गया और ज़ाहिर सी बात है ये बच्चा जो है स्कूल जा रहा है और काफ़ी जो बच्चे हैं और जो जब बिल्कुल इज्तमाही मतलब वो जो गैदरिंग होती है या बच्चों के साथ बच्चे जो मिलजुल के बैठते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? बच्चों की हाइजीन का किस तरह से वो केयर करते हैं स्कूल मैनेजमेंट? स्कूल मैनेजमेंट जो है वो हर तरीके से हाइजीन को भी कंट्रोल करती है। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जेनेटिक कुछ बच्चों को बीमारियां होती हैं, तो ऑलरेडी एडमिशन से पहले बच्चों को जो थे उनके बारे में नॉलेज हो जाती है, बिकॉज आपको फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। व्हेन यू फिल द फॉर्म तो आप सारी डिटेल्स लिखते हैं कि इनको कोई जेनेटिक बीमारी है या कुछ ऐसा है, तो बच्चों को स्पेशल ट्रीट किया जाता है इन अ वे कि टीचर्स को पता होता है कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और स्कूल के ड्यूरेशन में कुछ भी हो सकता है। अब आ जाती है सीजनल या वेदर की वजह से जो बीमारियां आती हैं, उसमें ये होता है कि बच्चों को या तो बच्चे ऑफ तो खुद ले लेते हैं क्योंकि माँ बाप भेजते नहीं हैं, और अगर बच्चे आए थे तो प्रिकॉशंस यही है कि बच्चों को अलग बिठा दिया जाए ताकि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट रहे बच्चों का, उनको फील भी ना हो और स्टडी भी होती रहे। राइट, सही। अच्छा एजुकेशन की अगर बात करें थोड़ा सा, मैं यहाँ पे हम थोड़ा इसको डॉक्टर साहब भी बैठे हैं और एजुकेशन भी है हमारी, और आज डे भी है वो गुर्बत की, मतलब किस तरह से उसको हम ख़त्म करें। तो ये तो एक बड़ी चीज़ है जिस पे यूनाइटेड नेशंस भी जो काम करती है। जब हम बिल्कुल अगर सोच और विचार में चले जाते हैं तो हमें लगता है कि गुर्बत शुरू ही वहीं से हुई है, ये उनका ही प्लांटेड चीज़ है। सो हम भी उसमें जो है हमारा भी रोल ज़रूर है, हम आम लोगों का भी रोल है जो उस चीज़ पे हम नहीं कहते। किस तरह से बच्चों को एजुकेट करें? अब ये टाइम है, एक तो एजुकेशन भी महंगी हो गई है, ठीक है, लोग जो अच्छे स्कूल में एक तो बच्चा एजुकेशन नहीं ले सकता, आम बंदा नहीं ले सकता, क्योंकि एजुकेशन तो एक फंडामेंटल राइट है और इक्वल एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए ना। मतलब ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि जिसके पास पैसा है वो किसी से अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, जो गरीब जो बच्चा है, जो मज़दूर का बेटा है, वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो इन चीज़ों को भी किस तरह से हम करें, क्योंकि वो मसला वही है हमारा कि गुर्बत ख़त्म करनी है। जब ये डबल स्टैंडर्ड हम हो रहेंगे इसी तरह से, तो फिर ये गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पोवर्टी एरेडिकेशन डे जो मनाया जा रहा है, मैं ये समझती हूँ कि वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती जहाँ पे एजुकेशन नहीं है जी। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप अपना जो विजडम है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर जो कंट्री जिसमें तालीम की कोई अहमियत नहीं है तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, पहली तो ये। दूसरी मेरी सोच ये है कि तालीम जो है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में ले रहे हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट ले रहे हैं, चाहे आप किसी एसी वाले स्कूल में बैठ के ले रहे हैं या नीचे चटाई बिछी है वहाँ ले रहे हैं, एजुकेशन है, तालीम है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लें। अब हमारा यहाँ पे डिफरेंसेस सोसाइटी में इतने क्रिएट हो गए हैं कि हम खुद ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई बच्चा किसी ओ लेवल में जा रहा है तो हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और कोई मैट्रिक सेक्शन में है तो हम उसको अलग ट्रीट करते हैं, जबकि देखा जाए एजुकेशन एक ही है। हमें इतनी एग्जाम्पल्स मिलती हैं, हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है कि जो लोग जिन्होंने चटाइयों में स्टडी की हुई है वो एक अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं। इसकी मैं एक एग्जाम्पल दूँगी। जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरी एक टीचर थी जो कि नवाबशाह के स्कूल से आई थी, गवर्नमेंट स्कूल से, और वो अपना जिक्र करती थी कि वो नीचे चटाई पे बैठ के स्टडी करती थी, और उन्होंने एमफिल किया
और अभी वो नॉटर डेम से जहाँ से मैंने बीएड किया था, वहाँ पे एज ए टीचर वो पढ़ा रही थी और वहीं से वो तरक्की करती गई हैं। तो उनसे हमें बड़ा सीखने को मिलता था कि एजुकेशन जो है वो आप कहीं भी बैठ के नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रो करेंगे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि एजुकेशन आप कहीं भी बैठ के ले सकते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी स्कूल में अगर पढ़ने पे बंदा आए तो किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। तो ये आप क्या कहेंगी कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है या टीचर पे, कि उसको कितना अच्छा टीचर मिल रहा है? मैं ये समझती हूँ स्टडी जो है या एजुकेशन जो है वो घर से शुरू होती है। अच्छा, समझे कि एक बच्चा जब बॉर्न हो जाता है तो उसकी स्टडी या एजुकेशन वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो फैमिली से पिक कर रहे हैं। तो आपकी बेस तो वहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आफ्टर 3 इयर्स आपको एडमिशन मिलता है स्कूल में, क्योंकि आप स्कूल में आप समझे आप 2 से 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स आप जा रहे हैं, तो टीचर पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ एजुकेशन जो घर से स्टार्ट हुई है वो आपकी बेस बनाती है, वो तरबियत है। अच्छा डॉक्टर रोज संगीता, मैं आपको ये एक चीज़, हम ये बचपन से ही मिसालें सुनते आ रहे हैं जी, ठीक है। एक काफ़ी ऐसे केस हैं जिन्होंने कहा कि हमें छाले पड़ जाते थे, कांटों वाला रास्ता होता था, पथरीला रास्ता होता था, जुत्ती पहनी नहीं होती थी, कि आज वो एम्बेसडर भी उनको मैंने देखा है। वैसे काफ़ी हमारे पास भी केसेस हैं, मिलता जुलता हूँ, अच्छे हमारे दोस्त भी हैं वो। लेकिन ये चीज़ जो है ना, हम इसको कहें कि ये एजुकेशन है, ये देखें कुछ लोग स्पेशल हर कम्युनिटी में थे, हर जगह में होते हैं। ये स्पेशल लोग माइंड जो है होते हैं, जो जिनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नेचुरली हुई होती है, तो वो थोड़ी मेहनत करते हैं, वो फिर गुर्बत को हम कहते हैं कि हर दूसरा, हर आम बच्चा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं इसकी कैपेसिटी हम बिल्ड करें, क्योंकि वो जो बच्चा ऐसे ही गुर्बत वाले माहौल से अगर थोड़ा मूव करने तरक्की आएगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लैक करेगा। उसको फिर अपने कॉन्फिडेंस के लिए अलग से एक माहौल वो देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। और हमारा माशरा तो कॉन्फिडेंस एक देता तो नहीं है, बल्कि वो छीनता है जो थोड़ा बहुत उसके पास है। तो बहरहाल हम उस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन टाइम हुआ जाता है अभी एक गाने का। सो उस्ताद बादल सही क्या गाना सुना रहे हैं? हिते कुर्ब मोहब्बत ते इल्जाम छोआ, करे प्यार जे को सो बदनाम छोआ, उठो ऐ अदीबो लिखो यार उनते, हकीकत जो किस्सो जो बदनाम छोआ। अज गुरबत खत्म करण जो आलमी ॾींहुं है, उन हवाले सां शेर है। नफ़रत असीं न ॼाणू, नफ़रत असीं न ॼाणू, मोहब्बत ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़्ज़त ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़्ज़त ॾियूं वठूं था। नफ़रत असीं न ॼाणू, नफ़रत असीं न ॼाणू, मोहब्बत ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़्ज़त ॾियूं वठूं था। मोहब्बत जी पोख पोखे माली असीं बणियासीं, माली असीं बणियासीं। मोहब्बत जी पोख पोखे माली असीं बणियासीं, माली असीं बणियासीं। मेहनत जो फल मिलियो आ, मेहनत जो फल मिलियो आ, चाहत ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़्ज़त ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़्ज़त ॾियूं वठूं था।
सिक सौद जो असां हिकु आहे दुकान खोलियो, आहे दुकान खोलियो। सिक सौद जो असां हिकु आहे दुकान खोलियो, आहे दुकान खोलियो। बेज़र मिले थी बिल्कुलु, बेज़र मिले थी बिल्कुलु, उल्फत ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़त ॾियूं वठूं था, आहियूं ग़रीब लेकिन इज़त ॾियूं वठूं था। कमाल उस्ताद बादल ॻाल्हि सही कई अथव, पर उस्ताद हाणे दौरु चेंज थी वियो आहे। इहो माना अॻु में हूंदो त माना ठीकु आहे, ठलो आहे, कुझु कोन अथसि, पोइ बि माना इज़त ॾिए त माना हिकिड़ी केरु मोहबत बि कंदो। ठीकु आहे, हाणे दौरु अहिड़ो आहे बाबा, आईफोन अथई पहिरियां, आईफोन थिए या को बुके बि 500-600 जो बुके थी वियो आहे। हिकिड़ो गुलाब जो गुल जे करे थोरो सेट करायो त 50 रुपए जो हिकिड़ो आहे। आईफोन कोन थो वठी सघे करे वञे ऐं ग़रीब माण्हू जी हसरत हूंदी त कार वठणु वीचारे खे साइकिल नसीब कोन थिए। पर प्यार बि महांगो थी वियो, पैसनि सां थो मिले न। पंहिंजी कचहरी खे कंटिन्यू रखंदासीं बादल भाउ। ब्रेक जो टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भले कार कयूं था ऐं जेको आहे असांजा महिमान बस सां गॾु आहिनि। असांजी ख़ूबसूरत कचहरी बि हले पई, गुरबत ते बि हले पई, बीमारियुनि ते बि हले पई, तालीम ते बि हले पई। अच्छा डॉक्टर साहब जेके आहिनि उन्हनि खां पुछंदासीं त अच्छा हिकिड़ो सवाल आहे, असां मूंखे त कुझु ॿियो पुछिणो, पर हाणे असांजे डायरेक्टर साहब हिकिड़ो ॾाढो सुठो सवाल चयो आहे त पुछा कयो। अच्छा, जब बच्चे की पैदाइश होती है अमूमन एक होता है बाज़ औक़ात कहते हैं कि भाई हमें बच्चा जैसे पैदा होता है वो डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है बच्चे की, तो ये वजह क्या होती है? और काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे बच्चे इस तरह से ज़ाया हो जाते हैं, मतलब बचते ही नहीं है, डॉक्टर कोशिश करे या कितनी भी वो कर ले, इसकी वजह क्या होती है? देखिए इसकी बहुत सी वजूहत है ना। हाँ, एक तो हम जैसे चल रहे हैं जाके, हम एक तो टेक्निकल वजह है, हाँ, है ना। आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं है डिलीवर करने की, तो आप डिलीवरी एक नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो जाएगी ना। उसके लिए आपको टेक्निकली ये होता है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके पास चेकअप होना चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड हो, आपको पहले ही पता चल जाए कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का हेड बड़ा है और माँ का जो पेल्विस छोटा है, जो है डिस्प्रोपोर्शन हो रहा हो। पहले इस किस्म के केस हमारे यहाँ बहुत होते थे। जब से ये साइंस ने तरक्की की, सीजरियन वगैरह हो गया, इसमें ये डिले लेबर ही बड़ी वजह है सबसे,
सबसे बड़ी वजह जो सीजेरियन की है वो डिले लेबर है। उसमें क्या होता है कि डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लेसेंटा होता है वो गलत जगह पे आ जाता है, ग्रेडिंग 1, 2, 3 पे आ जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। अब बाज़ औक़ात ग्रेड 2 और 3 में ये होता है कि आप एग्जामिनेशन तो कर ही नहीं सकते। और हमारे यहाँ वही तालीम की कमी थी, उनको तो पता ही नहीं लगा घर पे, जो लोग जो रूरल एरियाज में थे उनको तो पता ही नहीं था कि इसको क्या बीमारी है। लेकिन वो डिलीवर करनी है, वो बच्चा डेथ हो गया उसका। ये केसेस हॉस्पिटल्स में भी होते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के घर में भी होते हैं। मतलब पूछने का ये था कि वजह क्या होती है। काफ़ी लोग तो इस वजह से परेशान होते हैं कि ये तीसरा है, चौथा बच्चा है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसकी डेथ होता है। ये ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जो हमने देखे हैं, सुने भी हैं। तो इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए मेन वजह तो और ये हॉस्पिटल में होते हैं ज़्यादातर ऐसे केसेस, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। अंदर भी होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि वो एक तो अब टेक्निकल चीज़ें जो थी समझ लो हॉस्पिटल में नहीं है, वो क्लियर है। अब क्यों डेथ हो रही है ना, ये वजह है ना। तो इसकी वजह एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उनका, जो ब्लड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उनको कोई पहले चेक नहीं हुआ, या पहले बेबी जो हुआ था उस पर एक इंजेक्शन आता है हेमोफिलिस, वो नहीं लगाए गए। तो अब जो बेबीज़ होगा अगर दोनों जब वो नेगेटिव है तो ठीक है, अगर बच्चा पॉजिटिव है माँ नेगेटिव थी तो ये फ़ौरन जो रेगुलेटेशन होगी और फ़ौरन बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें वो इस तरह से देखा जाए डॉक्टर साहब, जैसे जो भी बच्चे वाला जो प्रेगनेंसी होती है औरत की तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि उस बच्चे का जो पेट में अभी वो पल रहा है, क्या पीडियाट्रिशियन मतलब उसको चेकअप करना चाहिए, उसको भी कंसल्ट करना चाहिए? बच्चे की जो हेल्थ है इनसाइड वो क्या गायनेकोलॉजिस्ट से बेहतर आई थिंक पीड्स के जो स्पेशलिस्ट है वही करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा देखिए इन्वेस्टिगेशंस आ चुकी हैं, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के डॉपलर्स हैं, है ना, और बेहतर से बेहतर आगे हम पूरा पता हो जाता है कि बच्चे में बच्चा किस पोजीशन में है, कैसा बच्चा है। अगर इब्नॉर्मल है तो पहले ही पता चल जाता है। बाज़ औक़ात जो इब्नॉर्मल बच्चे होते हैं तो जिनके किसी के सर बड़े हाइड्रोकेफलस हैं, किसी कुछ, तो गायनेकोलॉजी स्पेशली जब टेस्ट देखती है तो बता देती है कि बच्चा आपका ये है। ट्रीट करती है? नहीं, पहले बताती है कि देखो ये बच्चा इब्नॉर्मल है, ये है ना। अगर शुरू में ही है तो उससे मशवरा करती है कि अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड करा सकते हैं, आप चाहे नहीं करें तो बच्चा डिलीवर होगा तो इस तरह से होगा, ये मसाइल होंगे, फ़ौरन पीडियाट्रिशियन देखेगा। लेकिन ऐसा अभी तक कोई हमारे यहाँ साइंस ने कुछ भी नहीं किया। होना चाहिए कि एक बच्चा हाइड्रोकेफलस है या नॉर्मल बच्चा है, आप पेट में उसका ऐसे इंजेक्शन लगाएं ताकि बच्चा नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसा हमारे कोई साइंस अभी तक नहीं आई है। हम सिर्फ डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये बच्चा होगा, लेकिन ये बताते हैं अब ये प्रोफाइल इसके साथ। अभी आपने कहा कि ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आप वक्त से पहले बता सकते हैं कि ये बच्चा आपका नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होता है तो बाज़ों का डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, फिर एंड मौके पे वो कह देते हैं कि सीज़र है। ये क्या? ये तो देखिए दोनों बातें आ रही हैं हमारे यहाँ कि कुछ तालीम की कमी के बाई जो है ना हमें हिर्स और तामा आ जाती है, बीच में लालच आ जाती है। तो बाज़ औक़ात आजकल ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि बिला वजह यानी बहुत बड़ी रीज़न नहीं बनते और हम सीधे इनकी किताब ले जाते हैं, जबकि अनएथिकल है, ये बिल्कुल गलत है। आपको तमाम चाहे जैसे मैंने बताया जो रीज़न जो ये सब पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं, अब उसके बाद डिलीवरी होती है हम कहते हैं कि भाई ये सीजेरियन है, ये नॉर्मल डिलीवरी, और जो कहा जाता है वही होता था। अब ये कि ज़रा चीज़ें मैंने कहा प्रोफेशन तालीम की कमी नहीं कहेंगे ना इसको, तो सीधा क्योंकि डॉक्टर तो एक तालीम लेकर डॉक्टर हुआ है ना, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो मतलब इसको फिर लालच कहेंगे। मैंने आपको कहा ना कि हमारे यहाँ ये तो मुल्क की वे तो फिर अलग फैक्टर आ जाते हैं कि ये लालच कहाँ पाई जाती है, सब चीज़ें। हमने मतलब ही है कि एजुकेशन जो है यही इसीलिए तो कहा था कि एजुकेशन होनी चाहिए। हमने आपने जो ली हम तो गलत कर नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है कि हमने हॉस्पिटल चला रहे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बच्चे डॉक्टर हैं, मजा लेंगे कोई ज़रा सा भी कोई गलत कोई चल कर जाए। मशहूर है, पूरे इलाके में मशहूर है कि जाओ उधर जाओ मशवरा लो। इसलिए हमने भी तो तालीम ली है ना, दूसरे ने क्यों की ऐसी? इसलिए कि हमारे पास बड़े बंगले नहीं हैं, हमारे बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, क्या हो हम छोटी पे चले जाएंगे? सर इस पे हम ये एजुकेशन पे बात आई है तो मैं एक बात कहता हूँ कि डॉक्टर एक प्रोफेशन पढ़ के आता है, एक स्किल्ड बंदा भी जो है, एक जब हमें पता चले कि एक मोटर मैकेनिक और जो मोटर बनाता है, मोटरसाइकिलें बनाता है और वो उसने 300 से ज़ायद गुर्दों के ऑपरेशंस कामयाब किए हों, ये पंजाब में एक चल रही थी, उस दिन हेडलाइन चल रही थी, मुझे देख के खुशी भी हो रही थी कि चलो
ऑपरेशन मोटर मैकेनिक ने 300 जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, कोई भी एक भी उसका नेगेटिव कोई मतलब पेशेंट मतलब मिसट्रीट नहीं हुआ। और दूसरी जो गुस्से वाली चीज़ थी, जो दुख भी हो रहा था कि ऐसे बंदे मोटर मैकेनिक बने हुए हैं और मोटर मैकेनिक जो और डॉक्टर जो है वो कसाई बने हुए हैं। वो जो तो वो तो इससे अच्छा मतलब, तो फिर मोटर मैकेनिक हुआ मतलब ना कि वो उसकी अपना मतलब, वो जो भी कर रहा है वो सही किया उसने। हमने उसको इनकरेज तो नहीं करना कि आप मोटरसाइकिलों वाले काम छोड़ के आप गुर्दे लोगों के हो सेट सकता है करो, वो डॉक्टर हो। लेकिन नहीं वो बाद में वो- नहीं उसकी बिल्कुल उसको उनको पकड़ा है उस बंदे को, और उसने कहा है कि रिजल्ट भी नहीं है उसका कोई, उसने एक भी पेशेंट को नहीं मिसट्रीट किया और 100% उसने रिजल्ट दिया है। और ये वो बंदा है, और ये इसकी बल्कि पूरे बड़े बड़े चैनल्स पे न्यूज़ चल रही थी उस दिन में, मुझे हंसी भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी कि ऐसे भी मतलब हमारे पास देखिए ये जो कुछ भी है ये हुकूमत का नेग्लिजेंस है ये जी है। आपके इस कमरे में गैर कानूनी अनएथिकल कैसे हो सकता है आपकी इजाज़त के बगैर? ये भी हुकूमत का सारी सरसरमीन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये। और हमारे यहाँ इसी को कहते हैं कि आला पैमाने की रिश्वत, आला पैमाने का बिसरारा भी ये होता है ये कि आप देख रहे हैं, हुकूमत देख रही है और ये सब आप करा रहे हैं, ये बिल्कुल समझ लो कि क्रिमिनल, एक एक्सट्रीमली क्रिमिनल माइंड के लोग हैं ये, और बिल्कुल रिजेक्टेड लोग हैं ये आवाम की तरफ से ये समझना। एक मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूँ कि काफ़ी पहले एक हमारा एक टेलीविज़न है मेट्रो 1, उस पर एक प्रोग्राम हमने किया था, उसमें मैं ही डॉक्टर था इत्तफाक से और जाकिर मस्ताना एक फनकार था। वो यही चीज़ दिखाई थी, वो टेक्निकल काम हो रहा है, कभी हथौड़े बड़ा कर रहा है, कभी वो बड़े के काम कर रहा है, और आखिर में जब कुछ नहीं होता तो वो क्लिनिक खोल लेता है। सही, ऐसे काफी बहुत खूबसूरत ड्रामा था ये मेरा पायलट तैयार किया हुआ था। तो आखिर में देखिए रिजल्ट क्या, इन लोगों का रिजल्ट क्या बताया कि जो लोग बहुत पैसा कमा लिया उसने, बेटी भी हो गए, सब हो गए, आखिर में टाइम हुआ कि अब हज पे जाना है, हज पे जाना है, अब उसका मुहासबा हो रहा है। सही बात है। अब जब वो हज करके आया तो उसको जो पहलू है, जो मैंने ही लिखा था, बताया था कि देखिए अब उसका हज कैसे कबूल होगा, तुमने सारे ज़िंदगी किया क्या, तुमने धूल दोगते रहे आंखों में लोगों के, आप हैं नजायज़ आप करते रहे। ये तुम जो कह रहे हो कि तुमने सर्जरी की है, तो क्या दूसरा डॉक्टर हमारे मुल्क में नहीं है? सही, तुमने उनका हक मारा पूरी जिंदगी। सर मतलब अच्छा काम, बहुत ही गलत बात है। रियासत की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को, मतलब ये कि आपका अपना भी तो ज़मीर है ना, उसने मतलब ये किस तरह से काम किया है, ये चला है। बहरहाल इस पे हम आते सर, आप एनालिस्ट भी हैं, इन चीजों पे भी पाकिस्तान तालीम जो होती है, देखिए तालीम की यही बात है, मैं तुम्हें बताऊं कि देखिए अगर एक बच्चा जैसे पहले होता था घर से तालीम जो लेता था, जैसे मैडम ने बताया, तो घर में तालीम क्या होती है, घर में तालीम कुरान और हदीस की होती है पहले, ऐसा ही है ना, फिर उसके बाद हम इंग्लिश पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ है। तो जब कुरान और हदीस इन लोगों ने पढ़े छुआ ही नहीं है, आप पूछेंगे इन लोगों से पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, इनको पता ही नहीं है ये मुसलमानी क्या, इनको कलमा पढ़ना नहीं आएगा। सही। अच्छा रोज संगीता साहिबा, आपसे ये क्वेश्चन करना है कि आप काफ़ी आपके स्कूल में बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, हर एक ऑब्जर्वर भी होंगी आप, किस तरह से मतलब देखती होंगी, और आप ये भी देखती होंगी कि सिलेबस कितने बच्चों पे लोड करते हैं, तो क्या समझती कि प्रॉपर एज क्या होनी चाहिए बच्चे को अगर हम स्कूल में एडमिशन दें, 3 ईयर या 5 ईयर्स? आप किस तरह से, आपका एक्सपीरियंस क्या है आपका? मैं ये समझती हूँ कि 5 इयर्स जो है वो जो होता है वो बेस्ट रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की जो ग्रूमिंग है वो घर से स्टार्ट हो रही है। बच्चे को बैठना आता है, उठना आता है, खाना आता है, लाइक आप टेबल मैनर्स बच्चे को सिखाते हैं, हाउ टू इंटरेक्ट, बच्चा घर से ही सीख रहा है ये सारी चीज़ें। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं क्योंकि बच्चे इतने एडवांस होकर मोबाइल्स देखते हैं, तो वो आप उनको वहाँ पे लगा दें, राइमिंग लगा दें, अल्फ़ाबेट सिखा दें, लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, बच्चे वहाँ से सीखते हैं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जब आते हैं तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो आपको आंसर भी देंगे और आपको करके बताएंगे भी, वाई बिकॉज वो घर से सीखते आ रहे हैं। सो आई थिंक बेस्ट जो है एज है वो 5 ईयर है, और हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखें तो 5 ईयर से ही बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। मोंटेसरी तो फिर 5 ईयर से नहीं होगी, मोंटेसरी अगर हम करेंगे तो वो फिर 3 ईयर से हो जाती है मोंटेसरी। वो ये कह लें कि बच्चों को ग्रूमिंग सिखाते हैं, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, क्या करना है, टेबल मैनर्स हैं, हर चीज़ इंक्लूड होती है।
होती हैं। क्या कौन से नित नए जो है आजकल डिजिटल वर्ल्ड मतलब है, नए नए तरीके आ गए हैं, तो एजुकेशन का क्या नया मेथड आपके पास है जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? मैं ये समझती हूँ कि हमारे इधर पाकिस्तान में काफ़ी कम स्कूल हैं जो अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब बच्चे इतने एडवांस हो गए, उनको टेक्नोलॉजी यूज़ आती है। एक बच्चा जो कि आई थिंक कह दें कि अभी 1 ईयर का हुआ भी नहीं है, तो ही और शी नो हाउ टू यूज़ मोबाइल। आप दे दोगे तो वो चुप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को साथ साथ चलना चाहिए। बिकॉज अगर आप बच्चे को मैनुअल पे ही रखेंगे तो वो जाएगा अपने करियर साइड पे, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, टाइम लगेगा थोड़ा से। तो एज़ कम्पेयर टू आर कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ में देखिए वहाँ पे एजुकेशन ये ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन हमारा आया था कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस। अगर उसे कंटिन्यू रखे तो वो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन सीखते हैं चीज़ें। अच्छा, इसी से कनेक्टेड एक सवाल है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल के बच्चे को एडमिशन होना चाहिए, जहाँ 3 इयर्स के बच्चे को भी लोग जो है वो स्कूल में डाल देते हैं, तो प्रॉपर जो उम्र होती है वो तो जैसे इस्लाम में भी कहते हैं कि 6-7 साल का बच्चा हो आपका, उसके बाद 7 साल के बच्चे को आपको प्रॉपर जैसे जहन की बात करें कि एक उसका प्रॉपर जहन बन जाता है कि आप उसको स्कूल में डालें या दीनी तालीम दिलवाएं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हम 3 इयर्स के बच्चे को अगर स्कूल में डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी नींद, फिर उसका छोटा सा दिमाग, तो क्या असर नहीं पड़ता सेहत पे, दिमाग पे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए ये भी आपके घर के माहौल की बात है। ये लोग जो तालीम को एडवांस तालीम में दाखिल करते हैं बच्चों को, इनकी माली इस्लाम में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। सही। और पेरेंट बिजी होते हैं, वो सुबह निकले शाम आए, बच्चों कहाँ से देंगे? अच्छा चाहिए भी उनको डॉक्टर इंजीनियर, बच्चा उनको पायलट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, तो वो करेंगे क्या? वो तो कहते हैं कि भाई पैदा होते नाम लिख लो, हमारा बच्चा ले लो आप। तो उनके लिए ये, और हकीकत भी यही है कि अगर आप बच्चों को अपने घर से माहौल से हटा देते हैं और आप तालीम ऐसे शोबे में डाल दें जहाँ पे लर्निंग कर रहा है बच्चा, तालीम ले रहा है, थोड़ी थोड़ी बेहतर पढ़ रहा है, तो ये वाकई एजुकेशनल बन जाता है। ये अब बाहर मुल्कों में होता है, ये पेरेंट तो बच्चे को कम ही पालते हैं, इदारे ही पालते हैं बच्चों को, तो वो ले लेते हैं बच्चों को, सब देखते हैं, और वही बच्चे आप देखें ना, आप वो किसी भी मुल्क यूके को ले लें, 99.9 लिटरेसी रेट है। नहीं तो ये सही है, मतलब ये सही है बच्चे के लिए या बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं? नहीं बेहतर है बच्चे की सेहत। एक रिसर्च अभी मतलब कर रहे हैं कि बच्चा अगर छोटी ही एज में, मतलब उसकी ग्रोइंग जो एज होती है ना, उसमें बच्चा ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब वो सीख सकता है। अगर आप उसके अराउंड डिफरेंट लैंग्वेजेस आप बोल रहे हैं तो ये पिकअप जो एज होती है ना, इसी 3 ईयर्स से शुरू हो जाती है। और इसकी बच्चे की IQ लेवल पे अगर काम किया जाए प्रॉपर उसको, तो वो बच्चा बड़ा होके बड़ा एक्टिव बनना। भाई आप ये देखें, हमारी पाकिस्तानी एक यूके में लड़की थी 16 साल की, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना। बिल्कुल। पीछे 11 साल की उम्र में कंप्यूटर में एक लड़की हाईएस्ट मार्क ले रही है वर्ल्ड लेवल पे। किसने क्या सिखाया? आप उनसे पूछें, उनकी तालीम तो पूछें जाके, उन्होंने किया कि उनको पेरेंट ने क्या किया। उन्होंने हम तो देखते ही नहीं बच्चों को, हमने डॉक्टर कर दिया। बिल्कुल, ये स्पेशली मतलब ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ये होती है चीज़। सो बहरहाल अभी एक सॉन्ग की तरफ आते हैं। छा पे आप बुधायो उस्ताद बादल साईं। हेॾा सिंध जा सूर, होॾा सूर सजण जा, हेॾा गैरन घाव ॾिना, होॾा पंहिंजन पूर, वञन भला केॾा मूं पारा मजबूर, निसोरा नासूर ओझा कन जे अंदर में। आसिफ साहब ये लफ्ज़ थोरो ॿुधण वठां। जीवन के जहनम न गुलिस्तान घुरा थो, जीवन के जहनम न गुलिस्तान घुरा थो, इंसान जे रूप में इंसान घुरा थो, इंसान जे रूप में इंसान घुरा थो, जीवन के जहनम न गुलिस्तान घुरा थो, जीवन के जहनम न गुलिस्तान
हित पेट बुखे कंहिंखे ॾहों ॾींहुं लहे पियो हित पेट बुखे कंहिंखे ॾहों ॾींहुं लहे पियो हुत टैंक मिसाइल ऐं एटम ठहे पियो को ॿार बिना गोरी सकरात सहे पियो को ॿार बिना गोरी सकरात सहे पियो कंहिंजे तकले जे कीअं कात वहे पियो हेॾो जो ॾुखियो मौत सो आसान घुरां थो आसान घुरां थो इंसान जे ही रूप में इंसान घुरां थो जीवन के जहनम न गुलिस्तान घुरां थो वहशत में हिन केॾा छॾिया बैल वहाए इंसान जूं ॿोटियूं पियो इंसान ई खाए हिन ज़ुल्म खां पोइ कीअं सघे जान बचाए अधवाल मथे अंग सां कीअं लज लिकाए हर को न लुटे कंहिंखे उहो आन घुरां थो उहो आन घुरां थो इंसान जे ही रूप में इंसान घुरां थो जीवन के जहनम न गुलिस्तान घुरां थो हर तरफ अंधाधुंध हिते जंग जारी इंसान ई इंसान लाइ बणियो अखबारी हिक पासे लखनि लाइ अठली भुख बीमारी ॿिए पासे लुटेरनि लाइ हर ॾींहुं ॾियारी हिन पेट इहो घड़ी लाइ लटो दान घुरां थो लटो दान घुरां थो इंसान जे ही रूप में इंसान घुरां थो जीवन के जहनम न गुलिस्तान घुरां थो इंसान जे ही रूप में इंसान घुरां थो इंसान घुरां थो इंसान घुरां थो ज़बरदस्त ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे ऐं ब्रेक हलंदासीं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन भली कार व्यूअर्स तव्हांखे भली अलाह कार खां मिलंदी भली कार भली कार ऐं भली मोट मिले पई त भली कार चवंदासीं असां ऐं असां चवंदा आहियूं की असांखे जेके बि व्यूअर्स ॾिसनि पिया न त असांखे ज़रूरु जॾहिं भली कार चवंदा मूंखे कार यादि ईंदी आहे मतिलबु भली कार वठंदमि हा हिकु चए पई मूंखे कार वठी ॾे गुरबत जो जहान आहे रुॻो आसरनि ते माण्हू रहे मुन्नू भाई की मोटर चले पोम 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 ऐं बिल्कुलु तव्हांखे जे लाइ गाॾी जो बंदोबस्तु कयूं था सो बिल्कुलु इहो बि आहे गुरबत जी ॻाल्हि हले थी वरी पोइ गाॾी पोइ साइकिल मां चवां थो साइकिल इस्तेमालु करणु माण्हू गुरबत जे जहान में ई गाॾी वठी त भलो आहे माना जना बाबा हिकु गुरबत आहे पर गाॾी वरिती आहे तव्हां छा था सम्झो पेट्रोल जेको 40 रुपयो घटि थियो आहे त इहो माना ॿुधायो चढ़े थो वरी ठीकु आहे भला ख़ैर आहे भला जे घटि थियो आहे त उन मां फ़ाइदो त वठूं न थोरो त हल ठीकु आहे गाॾी वठी थो ॾियांसि कमीशन पोइ वठंदुमि कमीशन इहो थींदो हिसाब किताब बाबा दोस्ती पंहिंजी जाइ ते ऐं जेको आहे हा इहो बिज़नेस पंहिंजी जाइ ते सही ॻाल्हि आहे व्यवहार होता है। अच्छा डॉक्टर साहब बात हम कर रहे हैं ये गुर्बत की कमी पे बात करते हैं, बात ही करते रहेंगे, करते भी आए हैं लेकिन गुर्बत कम नहीं हो रही, बातों से तो कम होगी नहीं। तो आप ये देख रहे हैं जिस तरह से गुर्बत बढ़ती जा रही है और ये मेडिसिन्स पे
एटलीस्ट मतलब गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि मेडिसिन पे तो टैक्स को कम करें, और ये मेडिसिन जो 10 रुपए की मिलती थी आज वो 20 रुपए की हो गई है। तो वो गरीब बंदा, एक तो बच्चे की वो सफर बीमारी में जो है वो एक बीमार हो गया है, सही, गुर्बत में अलग बीमार है, और ये जब ये बीमार परचेज करने जाता होगा दवाइयाँ, तो किस तरह से वो अपना वो करेगा? देखिए नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक पेनाडोल का जो पत्ता था वो 10 रुपए का मिलता था, मिल नहीं रहा, तो अब देखिए वो कितने का मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए इसके लिए सब यही नहीं कि हुकूमत जिम्मेदार है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मेडिकल का शोबा है वो भी जिम्मेदार है। अगर ठीक है आप जो मेडिसिन एक आप खरीद लेती हैं ये 10 या 5 रुपए का, फिर डॉक्टर की जो फीस है वो कहाँ से देंगे आप? वो भी तो आसमानों से बातें करती है ना। सर आप भी फीस कम कर, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, नहीं मैं भी बात कर रहा हूँ, ऐसी मैं भी करूँगा। तो हमारे यहाँ देखिए ना, कोई कानून नहीं है हमारे पास, कोई एक लीगल वे हो, हर एक को लगाम डाली जाए ना। बाल बेचने वाले, करने वाले, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा, पेट्रोल पंप चलाने वाले हैं और दूसरी चीजें देना, सब पे कोई लगाम कहीं है ही नहीं अच्छा, ना। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे, आपसे एज अ डॉक्टर आप बताइएगा, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि जैसे हम अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनकी हाँ कॉल लेते हैं, लेकिन एक वो होता है कि उनकी जो सैलरी है वो फिक्स होती है, तो डॉक्टर्स की अगर फीस फिक्स कर दी जाए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। फिक्स तो होती है ना, लेकिन कॉल लेते हैं, उस पे फिर बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भेण याली मदद साईं मौला अली मदद, केड़ा हाल वाले, खुश आयो साहब? खैर लगा पे तू बड़ा खुश है यहां पे, बड़ा कह रहे हुन पेट्रोल सस्ता ते आओ, चाय पीना मिठा चाय पींदा पे वे तो होटल ला चाय पिया रे बच्चो यार, या होटल किथे, गुरबत लगी पई है, बाकी फ्री जी मानी खाऊं किथे, तो बुधायो सही किथे? अल्लाह मालिक सही फिरा यार गुलशन अदीद मां डाडी ने जेको तो 3000 इनविटेशन लगी पई है, पर ये जेको पेट्रोल यादी कोंदा कयो छो विसारे जड़ो दवा न विसारियो बिल्कुल भी ना है, ताके के भी न विसारियो है, होटल वाले के केर विसारिंदो, गुरबत जो 2 लोग पे मानी के खानिया। हां बेटा, यो डॉक्टर साहब का सवाल है, कभी कभी मथे में दर्द बहुत बढ़ जाता है, सबू दवेल क्या मसला है? कभी सर में दर्द, हां ये चाय है ना, नहीं तो वो भी तो बच्चों चाय ना, जैसे सवाल कर रहे हैं वो बच्चा ही लग रहा है खुद। हाँ, वो चाय भी है ना होटल में जाके। हाँ नहीं होटल दे चाय पानी होटल दे चाय मैं ठाए करे कड़क जेको आसो दूध पत्ती चाय पियो, मथे सूर खत्म, डॉक्टर की जरूरत ही कान भाई ता के भी मने जरूरी है डॉक्टर जी फीस चलो तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी तहां जी। अच्छा मैं ये कह रही थी, जैसे आसिफ ने कहा कि फीस तो फिक्स होती है, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर्स की होती है ना, प्राइवेट की भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मेरे पास इसके बाद मेरे पास एक सोल्यूशन है। हुकूमत हमारे पे जो टैक्सेस आते हैं डॉक्टरों पे वो कम कर दे, हम वीज़े कम कर देंगे। कौन से टैक्सेस आते हैं, कितने हुकूमत इनकम टैक्स बहुत लेती है डॉक्टरों पर, बहुत लेती है। हम लोग परेशान होते हैं कि हम कहाँ से दें, इतनी तो बाकी हमारी अर्निंग भी नहीं थी जितनी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। फिर आप देखें ना, बिजली का बिल तो हम दे ही रहे हैं, कितना परसेंट है? अगर एक जो है वो आपके बिजली आपने 30,000 की चलाई है तो आपका 70,000 का बिल आता है, ये बिल्कुल डिसाइडेड बात है। चलो हम उसमें भी टैक्स लग रहे हैं, हम चलो वो भी दे रहे हैं। फिर जब टैक्सेस आते हैं तो हम सारे तो होश ही उड़ जाते हैं। सही बात है, समझे कि यार जितनी हमने वेलफेयर के काम किए वो सब लगे हुए हैं हमारे पास, और आपने कोई नज़र नहीं किया, बस जमा कराओ पैसे, ये करो। तो वैसा है कि हर तरफ से जातियाँ हो रही हैं हमारे मुल्क में। जो है बात वही आती है कि लेक ऑफ एजुकेशन, अगर आप में हमें अवेयरनेस मौजूद है तो हम क्यों आप पे जुल्म करेंगे? वो हुकूमत हम पे क्यों जुल्म करेगी? तालीम तो देना है आप कम से कम, ये कि जब हुकूमत इस तरह से करेगी तो एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता, ये तो बड़ा, ये तो जो है जितनी महंगाई एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास देखिए जितने भी लोग जो ऊपर सब बैठे हुए, आप बिल्कुल एक सर्वे करा लें आप सबकी तालीम का। अच्छा डॉक्टर, प्रेसिडेंट से लेके सबकी तालीम पूछ लें कितनी है। अच्छा आपने जैसे टैक्स की बात करी, तो टैक्स आपने कहा हम टैक्स भरते हैं तो फिर हमें फीस भी रखनी पड़ती है, लेकिन जब बात आ जाती है उस पर कि एक मरीज़ है एमरजेंसी में आया हुआ है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसको ऑपरेशन बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर यही बात करते हैं आप फीस जमा करवाएं उसके बाद ऑपरेशन। तो ये मतलब जैसे डिपॉजिट आप जमा करवा दें, लेकिन ये है कि हमने तो ये सुना है, अब ज़्यादा आप बता सकते हैं, कि डॉक्टर जब डिग्री लेते हैं तो उस टाइम कोई कसमनामा आप उठाते हैं या लिखा होता है कुछ, उस पर आप साइन करते हैं कि भाई पहले सबसे पहले इंसान की जान बचानी है, उसके बाद
पैसों की बात करेंगे। तो लेकिन हमने ये देखा है, खुद भी प्रैक्टिकल भी किया है, फिल्मों में, ड्रामों में, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में ये देखा है कि पहले वो पैसे की बात करते हैं, बाद में मरीज को हाथ लगाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, जैसे हर इंसान एक सा नहीं होता, बड़ा फ़र्क होता है। हमें जब देखना ये चाहिए कि जो बड़े इदारे हैं उनको हमें सामने रखें। जैसे आप, मैं एक मिसाल दूँ छोटी सी, शायद लोगों को ये बात ना पता हो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। आगा खान और ये लियाकत हॉस्पिटल जो है ना, ये ट्रस्ट लेवल पे बने थे। अभी भी है सर, वो चंदे का बॉक्स मैंने देखा है। देखा आपने? बिल्कुल है। क्या ये इनकी फीसें चंदे वाली हैं? क्या ट्रस्ट वाली हैं? कोई एक बंदा इनकम टैक्स का ही हो, ये बाहर का आके मतलब विजिट तो कर ले, विजिट तो कर ले, या आज हमारी भाई ये डिक्लेयर हो जाए, सब जगह नाम वाकई में नहीं लेना चाहिए किसी भी। हम एक हमारी वो होती है, एक रूल्स है कि नाम हम नहीं लेना चाहिए। काफ़ी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक तो हॉस्पिटल है जो जिनकी अपनी कम्युनिटी है, तो वो भी यूं खींचते हैं पैसों को, ऐसे लूटते हैं पेशेंट्स को कि और फिर चंदे का बॉक्स में जब देखता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है कि ये जब लाखों रुपए आपके जो आपको एडवांस में ले लेते हैं, ये चंदे का बॉक्स क्यों रखा हुआ है? तो मुझे जब मैंने अपनी थोड़ी मेरी असेसमेंट जो हुई, मैंने जो अंदाज़ा लगाया, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं। इनकी अपनी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, यहाँ पे भी कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, कितना जुल्म है कि आपकी कम्युनिटी के अगर लोग हैं वो आ रहे हैं तो आप उनको ये जो है फिर थोड़ा बहुत जो देते हैं। चले सर। नहीं, एक बात है, अगर फीस की बात आ रही है तो हम स्कूल्स पे भी जाए ना, टीचर हमारी बैठी हुई है, सेहत तो सबके लिए हम और पूछेंगे, तालीम भी सबके लिए। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, हम इसकी बात हमेशा करते हैं कि सेहत भी वही लोगों के लिए है जिनके पास वो पैसा है। गरीब जो बेचारा जो कीचड़ में रहता है, जो मट्टी में रहता है, जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बीमार भी वही होता है, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एजुकेशन भी उस बंदे के लिए ज़्यादा होनी चाहिए जिसको मतलब बेस्ट फंडामेंटल जो बिल्कुल बुनियादी तौर पे उसको मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाए, इल्म के लिए उनको ज़्यादा मोटिवेट किया जाए। लेकिन हमारे पास उल्टा सिस्टम नहीं। आप बेसिकली ये पूछना चाह रहे कि जैसे फीस की हम बात करें, डॉक्टर्स की फीस पे हमने बात करी, तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स थे उनमें भी तो फीस जो है वो सर चढ़कर बोलती है, तो वो क्यों? अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई है उससे मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि हमारे अंदर ना इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। बिकॉज ह्यूमैनिटी टीचर्स दैट वी आर इक्वल, हम सब इक्वल है, तो हमारे नहीं है। हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पहले करे तो हम करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमने खुद ही क्रिएट की है। बिल्कुल देखा जाए तो बात वही आ जाती है, एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या है, हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल का नाम दे दिया, गवर्नमेंट स्कूल का नाम दे दिया है, और इसी तौर ऑफिसेस हैं। और फिर आप जो बच्चा जो है, जो देख रहा है, सब चीज़ें सीख रहा है, उसके दिल में यही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि वो उस स्कूल में पढ़ रहा है एज कम्पेयर टू एक प्राइवेट स्कूल जो अच्छा स्कूल है। डिफरेंस तो है, वो है स्टैंडर्ड ये हमने जो सेट किए हैं, ये खुद क्रिएट किया है हमने, ये क्रिएट स्कूल्स ने भी आते हैं। इस पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे अदा? अदा साईं बिल्कुल ठीक ठाक। कमी ॿुधायो, ख़ुशि आहियो? जी जी मां बि ख़ुशि आहियां, तव्हां ॿुधायो ख़ुशि आहियो? ख़ैरियत ख़ैरियत। असां वटि सिहत जे हवाले सां बि एक्सपर्ट वेठा आहिनि, ॿारनि जा मशहूरु डॉक्टर आहिनि। उन खां अलावा असां वटि तालीम जे हवाले सां तमामु सुठी जेको आहे सो एजुकेशन। सवाल आहे आसिफ? जी जी हा ख़ैर आसिफ, ख़ुशि आहियो? ख़ैर दुबई में थो ॻाल्हायां। मां ख़ादिम तव्हांजो मुग़ैरी साहब, मां तव्हांजो ख़ादिम। ॿारनि जो डॉक्टर आहे? जी हा, ॿार उनखे सवाल करिणो आहे डॉक्टर खां। मुंहिंजो पोटो, उनखे 2.5 साल जो उमिरि अथसि जी, न तबियत सही अथसि, पर हुनखे नज़र आहे न, जो सावल जो नज़र अखियुनि में अची वियो अथसि। छा अची वियो अथसि? सावल सावल, पीलिया। अच्छा ठीकु आहे। अखियुनि में थी, तो इन जे करे मां डॉक्टर खां इहो सवाल थो कयां त कुझु उनखे इलाज करायूं या इन जो दम बि थींदो आहे? दम? हाँ, दम ये कंदा आहिनि, मुग़ैरी पढ़ंदा साहब आहिनि वेठा सावल दुबई में, वरी पोइ दम ऐं फीणनि ते तव्हां इहो कमु कयो था न। हाणे ईअं मूंखे ॿुधाए कहिड़ो फीणो आहे जेको सावक ख़तमु कंदो? उनखे जड़कान बि करे चवंदा आहिनि। हाँ, डॉक्टर साहब जी ॻाल्हि कयो, डॉक्टर साहब बि ॻाल्हि, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं दवाई दे रहे हैं या फिर मैं वो दम और फीणा वो करवाऊं? मैं बताता हूँ इसका। चलो तव्हांखे ॿुधायूं था, वरी महिरबानी तव्हांजी कॉल करण लाइ।
हाँ, देखिए जिस तरह से एक प्रोफेशन हो गया है हर चीज़ का, पैसे लेना और अपनी मर्ज़ी से लेना, ऐसे ही जो लोग दम करते हैं, ये मौलवी था, इन्होंने भी कुछ लोगों ने अपना पेशा बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहा कि आप दम नहीं कराएं, क्योंकि दम का जो कंसेप्ट है हमारे पास वो क़ुरानी आयात हैं, वो आप पढ़ें। लेकिन इसका जो है वो कंसेप्ट पता चल जाता है, वो जो मौलवी जो बता रहा है, अगर वो आपसे पैसे ले रहा है, हाँ, ठीक ठाक ले रहा है, तो भी वो आपका बंद हो जाए, वो ठीक आदमी नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी कुरानी आयत को बेच नहीं सकते आप। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर एक ऐसा मौलवी है जो ये कहता है कि नहीं मैं दम कर रहा हूँ, आपने डॉक्टरी दवाएं सब बंद कर दें, सिर्फ मेरा ही ये करें और मैं फ्री कर रहा हूँ, ये भी गलत है। सही है ना, ये भी गलत है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा है किस में कौन अच्छा है कौन बुरा है। सही है। मैं तो अपने तौर पे तो ये कहता हूँ कि आप दम तो खुद घर में कर सकते हैं। मतलब ये कि डॉक्टर जब सही इलाज नहीं करेंगे, फीस ज्यादा करेंगे ना, फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फिर वो दम की तरफ जाते हैं, तो फीसिस भी कम हो, डॉक्टर भी बिल्कुल ऐसे नहीं। वो एक बात है, जैसे आपने कहा कि दम दुरूद, वो तो जाहिर सी बात है, कुरान पाक अगर कोई पढ़ता है तो उसमें तो शिफा ही घर में मौजूद है। हाँ बिल्कुल। बाकी वो वाली बात जो आपने कही कि दवाई को छोड़ दें और इस तरफ आ जाएं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि दवाई भी लेनी चाहिए, उसके साथ कहते हैं ना कुछ दुआ और कुछ दवा। गाने की तरफ आते हैं, लेकिन एक रिप्लाई इनको जवाब तो दे दें अब बच्चे क्या करना चाहिए। पीलिया आ गया आंखों में, बच्चों में आ गया, बिल्कुल उसकी एज के हिसाब से जो भी है, अगर छोटा बच्चा है तो पेडियाट्रिशियन को दिखाएं, 2.5 साल का, बगैर 2.5 साल का डॉक्टर को दिखाए बगैर आपको बच्चा जो ना बहुत मुश्किल है, कहीं कॉम्प्लिकेशन में ना चले जाए। सही, बिल्कुल देखा रहे हो, डॉक्टर खे देखा रहे हो, ऐं इंशाल्लाह शिफ़ा थींदी। ऐं उसा बादल साईं ॿियो को आइटम को अमीरी ते को अहिड़ो गानो ॿुधायो जंहिंमें बसि पैसा ईंदा वञनि। चंद्र चई जो लही हो नहीं तो कॾहिं भी कही मां बि समझा पियो चंड मूंखे चयो आ सही पर चरी दिल चरी पर चरी दिल चरी समझ की नथी मूंखे मूर तू ई दे तू ई दे जंहिं विसारे छॾियो साह तंहिंखे था सारी न घणो जो निहारे नथो नेण तंहिंजे निहारी न घणो जो वणियो तंहिं न वणो वणियो तंहिं न वणो दिल जो कहिड़ो आहे दस्तूर तू ई दे
वही हयाती हली आस आकाश पर न पली वही हयाती हली आस आकाश पर न पली तोरी गुज़री घड़ी सब गुज़ारी घड़ी मूं जली हिक दफ़ो अच हली हिक दफ़ो अच हली पोइ मूंखे मरण मंज़ूर तूं दे ज़बरदस्त ज़बरदस्त मां चवां थी त उहो न ईंदो आसिफ चए थो ईंदो पैसनि जो आहे उस्ताद केतिरो बि मां चवां पियो आवाज़ में दर्द हुजे केतिरी बि तड़प हुजे पर दौर एॾो माना दजाली आहे पैसा हूंदा ई त उस्ताद ईंदा ई मां ॿुधायो जॾहिं अंदरि दौर न आहे केतिरो बि फीलिंग्स सही ॻाल्हि आहे पैसा हूंदा त ईंदो ॾोकड़ हूंदा त महबूब ईंदो कदमनि में हूंदो न त बाबा बंगाली खे बि ताक़त न आहे जो महबूब कदमनि में आणे सघे महबूब आपके कदमों में सो बहरहाल ब्रेक था वठूं अहिड़ो महबूब नथो खपे असांखे सही ॻाल्हि आहे सो ब्रेक खां पोइ वरी गॾु आहियूं मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक ऐं असां अचानक अची वियासीं ख़बर ई न पई सो बहरहाल सलाम सिंध में तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार कयूं था ऐं असांजा महिमान बि असां सां गॾु वेठा आहिनि ख़ूबसूरत कचहरी असांजी हले पई अॼु खोड़ सारा टॉपिक जेको आहे न गॾिजी विया आहिनि तालीम थी वई सिहत थी वई बीमारियूं थी वयूं असां जूं ऐं जेको आहे गुरबत थी वई वॾी खां वॾी त असां गुरबत जे लकीर में आहियूं गुरबत जी लकीर में आहियूं पर उस्ताद लकीर में बि जेको आहे फ़क़ीर लॻो उस्ताद बादल चए थो माना गुरबत बि आहे पर जेको आहे सो महबूब बि हुजे पर इहो ॾुखियो आहे उस्ताद ॾाढो ध्यानु हाणे जेको आहे सो चेंज थी वियो आहे हाणे जेसिताईं तव्हां डॉलर्स न आहिनि तेसिताईं महबूब चए थो वाह असां बसि कई उहो दौर वियो हाणे जंहिंमें तव्हां इज़त मोहबत इहो हुजे केतिरो बि हुजे पर वरी हाणे रुगो पैसो सिधी ॻाल्हि हथ जोड़ी नथी हले कुझु बि करे छॾियो तव्हां हथ जोड़ींदो हथ जोड़े हलियो वेंदो सो बहरहाल जेको आहे असांजा असांजा महिमान वेठा आहिनि ऐं डॉक्टर रोज़ सां असांजी कचहरी थिए पई आपसे बात हो रही थी जिसमें इन्होंने सवाल किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे सो बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी आसिफ मुंहिंजे ज़हन में अचे थी उहा हिननि खां पुछंदासीं ज़ाहिर ॻाल्हि है एज अ टीचर आप ज़्यादा उसको सही से बता सकती हैं जैसे हम गुर्बत पे बात करें कभी हम मजाक में भी ले लेते हैं कभी किस तरह क्योंकि ये एक ज़िंदगी इसी को कहते हैं सबको पता है हमारे मुल्की हालात जो हैं लेकिन हर कोई बच्चा या हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी तालीम मिले और जैसे हमने फ़ीस की भी बात की कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस जो है वो जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा बच्चा आपने कभी देखा है कि वो हो भी टैलेंटेड लेकिन उसके पास इतने वसाइल ना हो कि वो प्राइवेट स्कूल में मतलब पढ़े या ट्यूशन ले क्योंकि फीसेस की बात आ जाती है अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए आपके प्राइवेट स्कूल्स या टीचर्स कुछ करते हैं ऐसे बच्चों के लिए? बिल्कुल मैं इसी बात पे आऊँगी स्कूल में इतने ऐसे बच्चे हैं जिनके सिंगल पेरेंट हो जाते हैं फादर की डेथ हो गई है या मदर एक्सपायर हो गई है या दोनों ही नहीं है तो इस सूरत में होता है कि बच्चों को जो है रखा जाता है
कंसेशन करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चे स्टडी करते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिसमें मैं अपनी बहन का भी जिक्र यहाँ करूँगी कि मेरी बहन ने ये था कि क्लासेस में जो जितने बच्चे ऐसे सिंगल पेरेंट हो गए हैं, नहीं कर सकते स्टडी, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं या कह रहे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फीसेस दे देती हैं। कई ऐसी टीचर्स हैं जो एक बच्चा ले लेती हैं और उनकी मंथली फीस दे देती हैं। अच्छा, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल जो है ना बहुत ही मतलब हर जो जिसके पास बच्चा वो स्कूल जाता है जिसका, वो अक्सर देखता है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए अरेंजमेंट्स के लिए पेरेंट्स को बार बार कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म फ्लावर बनना है, बैंगन बनना है, आज ये करना है, आज वो करना है। एक तो फीस के एक्सपेंसेस हैं ही हैं, लेकिन एक्टिविटीज़, और जहाँ तक मेरी जो अपनी है कि एक्टिविटीज़ जो है बच्चे को उसकी डेवलपमेंट में बड़ा रोल अदा करती हैं। एक्टिविटीज़ का बड़ा एक पार्ट है, होना चाहिए भी एक्टिविटी। लेकिन ये एक्टिविटी के जो खर्चे जो हैं, और आप जाओ बुक स्टोर्स पे और 100% आप प्राइवेट स्कूल आप रन करती हैं या उसमें पढ़ाती हैं, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, आपकी जो कॉपीज़ है स्कूल्स की, उस पे भी कहते हैं कि एक प्रिंटेड कॉपी होती है, वो स्कूल का उसमें लगता है, लेकिन डेफिनेटली वो कमीशन होती है, उसकी स्कूल की कमीशन होती है जो वेंडर को देनी पड़ती है स्कूल को, और वो जो 200 की कॉपी हो जाती है फिर वो 500 550 की कॉपी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, एक गुर्बत की हम डिस्कशन कर रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल देना, ये तो जुल्म है सरासर स्कूल में। एज ए टीचर यही है कि एज ए टीचर नहीं, कोई भी प्रोफेशन से आप किसी से पूछ लें कि जो अच्छे लोग हैं वो कहेंगे वी आर अगेंस्ट दिस। वाई? बिकॉज एक तो यूनिटी नहीं है लोगों में, दूसरा कहने के एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है, तो जिस वजह से अब हर कोई जो है गुर्बत इतनी है, क्योंकि हम वो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम किसको इसे रेडिएट करें, किस तरीके से खात्मा करें। तो वही बात है, गुर्बत का खात्मा तभी नहीं होना जब तक से आपके पास तालीम नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ सर, जैसे डॉक्टर जो होता है ना, जिसमें डॉक्टर्स को एजुकेशन, ये डॉक्टर वाला जो कमीशन सिस्टम जो है, ये डॉक्टर जो पेरिस कभी बैठे हैं कभी लंदन बैठे हुए हैं, ये भी मतलब जिस तरह से कमीशन, और ये स्कूल का भी हाल यही है कि आपको ये जो कॉपी मिलेगी फलाना हमारा वेंडर है, इससे बुक स्टोर है, इसी से लेनी है, और 100% वहाँ पे कमीशन सेट होती है। वहाँ पे उनकी यूनिफॉर्म है, यहीं से लेनी है, जो 200 की 300 की बच्चों की पैंट होगी, टाइट होगी, वो 600 रुपये, उनका भी कमीशन वहाँ पे सेट होता है। मतलब कि फीस से अलग कमाओ, बुक स्टेशनरी से अलग वहाँ से कमीशन लूटो, और वहाँ पे यूनिफॉर्म से अलग ले लो, तो एक्टिविटीज में जो अलग से जो चीजें आ रही हैं उनसे अलग वो, ये स्कूल तो बहुत ही मतलब एक इसका देखिए बहुत धंधा बन गया है। इसका एक सिंपल रीज़न है, देखिए ये सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, आप और हम एक स्टैंडर्ड पे बैठे हुए हैं। अब जैसे आप मुझे कहते हैं कि सर आप जो है बाहर घूम रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और आप एक मेडिकल रैप आते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी। तो आप जगह वाकई डॉक्टर जो है विजिट पे जा रहे हैं, घूमते फिरते, इसकी वजह ये है कि हम लोगों के एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, हम अपने एक्सपेंसिव अपने जो छोटी जो फीसें आती हैं उनमें पूरा नहीं कर सकते। हमारे बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ेंगे? अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप बच्चों का? अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, मैं कई दफ़ा मुल्कों में जाता हूँ, मैं एक बाकायदा वहाँ प्रेजेंटेशन मेरी होती है, तो मैं सब स्पॉन्सर होता हूँ सारा। मैं नहीं कहूँगा, यही बात है ना कि हम सोचते हैं हमारा बच्चा बाहर, हम कहते हैं हमारा बच्चा इधर तो पढ़ ले सही से, सही, हम ये सोचते हैं हमारा बच्चा बाहर कैसे जाएगा पढ़ेगा, हम कहते हैं हमारा बच्चा यहाँ पे इज्जत से जिंदगी गुजारे, यहीं पे पढ़ ले। देखिए एक कॉन्फिडेंशियल बात मैं बताऊँ, मेरा अपना बेटा इंटर पास किया जी बड़े स्कूल से, आप यकीन कर लीजिए कि मुझे बस थ्रेड कॉल आई कि आपका बेटा किडनैप है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऐसी की बात नहीं है, मेरा बेटा किडनैप हो गया। अच्छा। जब की बात है, अब बेटा आपका किडनैप हो, आप एक मशहूर डॉक्टर हो इलाके के, आप सोचें आप पे क्या गुजरेगा। तो बहरहाल ये हुआ कि उसने मुझे कहा फ़ोन करके कि सर आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, वो मेरा बेटा आपका बेटा, मैं अंकल हूँ, आप इतने पैसे भिजा दें। ये अंकल और आप यकीन कर लें कि मैंने विदिन आवर उसको पैसे भिजाए, सिर्फ इसलिए कि वो बेटा जो नाज़ो अंदाज में पला हुआ है कि ऐसा ना हो कि वो गने वने देख के उसके सहन पे कोई दहशत ना बैठ जाए। ऐसा होता है, ये माहौल है आपका यहाँ का। अब मैं जैसे ही वो बच्चा मेरा छोटा, यकीन ये मैंने 1 महीने के अंदर उसको बाहर भेज दिया। अच्छा किया। मैंने कहा भाई आप यहाँ रहो। अब वो बाहर के जब 10 साल बाद आया डॉक्टर बन के,
पता ही नहीं था उसको क्या माहौल था। सही। आते के साथ ये तालीम भी हो। अब आप ये कहेंगे मुझे कि सर ये सब आपने क्यों किया, किधर से पैसे आए, मैंने कहाँ से कमाया, बिल्कुल कैसे किया? सर, बहुत लेकिन कमाना मैंने आसान हक नहीं है। हलाल कमाया तो इसकी जान बची आसान ना। नहीं है कमाना सर, बिल्कुल। तो ये हमारा माहौल बड़ा खराब है पाकिस्तान का जो स्पेशली है। आप किस किस फैक्टर पे गौर करेंगे? हर फैक्टर जो है डिबेटेबल है। बिल्कुल तो सर आज कोई अपना दिल से जो मैसेज आप फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ना इकोनॉमिस्ट हैं ना सियासतदान हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें चाय की पत्ती लेनी होती है, हमें घी भी लेना होता है, हमें पता है कि ये दर्द क्या होता है, हमें पता है कि ये गुर्बत क्या होती है। ये गुर्बत मतलब हर किसी के साथ मसला है ना, ठीक है? बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? आखिर में कोई ऐसा मैसेज मैं आपको बहुत अच्छा सा एक मैसेज बताता हूँ। देखिए बच्चे औलाद है, ये जो मैं बता रहा हूँ, हर बच्चा वैक्सीनेटेड होना चाहिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई गुर्बत का ताल्लुक नहीं है। अब इसके बाद एजुकेशन आती है। अब हर पेरेंट को चाहिए अपने बच्चों को बेसिक तालीम दे। कुरान और हदीस बेसिक चीज़ है, बेसिक यूनिट्स हैं। जिन लोगों ने कुरान और हदीस पढ़ा, आज मैं बैठा हूँ, आप यकीन के लिए मैंने कुरान हदीस पढ़ा हुआ है। जब भी मैं हर चीज़ को जानता हूँ, हर चीज़ को मुझे अवेयरनेस है। सिर्फ पैसा आएगा मैं हटा देता हूँ। आपकी ये तालीम हर मुकाम पे हिस्सा देगी। हमारे वेलनर को मेरी ये तालीम है, पेरेंट को पहले ये दो। तीसरे नंबर पे जब बच्चा आपका स्कूल में जाएगा, अपने ज़मीर के साथ भेजें। आप ये नहीं करेंगे वो बड़ा स्कूल है तो मेरा बच्चा उधर पढ़ेगा। आप अपनी तालीम आपने ऐसे दे चुके हैं कुरान तालीम की, वो वहीं बैठ कर अच्छा आदमी बन जाएगा। अच्छी तरह तो ये बस सबसे पीछे अपने रखे और ज़मीर को होश में रखें, अपना एक्टिव रखें। बहुत अच्छा मैसेज। रोज संगीत साहिबा, अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम 10 इयर्स बैक देखें अपने मुल्क की हालत, तो इतनी ज़्यादा क्योंकि महंगाई नहीं थी तो गुर्बत नहीं थी। एज़ कम्पेयर टू हम ज़्यादा नहीं पीछे जाए, 10 इयर्स चले जाएं। और मैं समझती हूँ कि हर इदारा ऐसा, मैं एज अ टीचर सोसाइटी में रहते हुए, मुल्क की कंडीशन देखते हुए, मैं एज अ टीचर यही चाहूँगी कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ जहाँ मेरी अर्निंग अच्छी हो और घर की सपोर्ट हो सके। तो हर इंसान की यही सोच है। और मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आप अच्छे इंसान बने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। योर एजुकेशन बिगिनस, बच्चे की एजुकेशन माँ के पेट से शुरू होती है। बच्चा अपनी माँ से सीखता है, तो जो माँ से वो सीख रहा है, वो डेवलप कर रहा है, उसके अंदर क्रिएट किया जा रहा है, और जब वो बाहर आता है तो वो उसे लेके चलता है। आपकी सोसाइटी, आपका इन्वायरमेंट आपकी एजुकेशन पे बहुत वर्क करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का मिलके बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इसी प्रोग्राम के थ्रू मिलेंगे। ऐं जेको आहे ॿी टीम त असां सां गॾु ई हूंदी आहे, मोकिलाणी आहे कोन, टाइम बिल्कुलु ख़तमु थी चुको आहे। ऐं सुभाणे ताईं वरी ज़िंदगी रही त तव्हां सां गॾु हूंदासीं के नवनि महिमाननि, नवनि चेहरनि सां। आसिफ जो हिकिड़ो जेको आहे गुर्बत जे जहान में, गुर्बत जे जहान में असां जेको आहे सो बादल वा उस्ताद वांगुरु इश्क बिश्क न था कयूं। असां तौबा कयूं, ज़ारी करे छॾी। असां चऊं भाई ये कोई दर्द आहे जेको असांखे, असां जेको आहे सो मालिक जे इश्क में त हाणे जेको आहे सो गायूं। बाक़ी होॾे रिटर्न न आहे कोई बि न उस्ताद। तव्हां बि हाणे बस कयो हाणे। सो तेरे इश्क में जो भी डूब गया, उस दुनिया की लहरों से डरना क्या। त पोइ गुर्बत हुजे छा बि हुजे, जॾहिं मालिक सां यारी थी वई न, त पोइ माण्हू खीसे में रुपयो बि न हुजे त बादशाह हूंदो, बादशाह। गुजरण हुम्मा हुम्मा बिल्ला भंडारी। गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो
को पास में उतना ही पाऊं गहराई में हो। तेरी याद में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी कारियूं ककियूं ऐं कूंडियूं अला कारियूं ककियूं हो। कारियूं ककियूं ऐं सिकवारा दियो जियन दूध के लहर लोगी कीन की पोचे के हार में हार कन्नड़ी दूध के लहर लोगी कीन की पोचे की में हार हुम्मा हुम्मा ओ प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ सारी हुम्मा हुम्मा गुजरण दो हुम्मा हुम्मा बिल्ला भंडारी। अदियु शाह लतीफ चैनिया हिट जो घोट लतीफ चैनिया अदियु शाह हो। अदीम शाह लतीफ चैनिया हिट जो घोट लतीफ चैनिया। सिकवारा जियो जियन दूध के लहर लोगी कीन की पोजे की में हार कन्नड़ी दूध के लहर लोगी कीन की पोजे की में हार कन्नड़ी दूध के लहर लोगी कीन की पोजे की में हार हुम्मा हुम्मा ओ प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ जानी हुम्मा हुम्मा गुजरण हुम्मा हुम्मा बिल्ला भंडारी। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।